या ठिकाणी येतो तो पहिला चेंडू आपण पाडणार होता त्यानंतर ती गुड न्यूज तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करूया. सुरेख चेंडू होता टप्पा थोडासा ऑफटमच्या बाहेर सुरक्षित पद्धतीने खेळून काढण्याचा प्रयत्न केला. चेंडू आणि बॅट मध्ये संपर्क नाहीये. तिने स्पोर्ट वॉरियर्स साठी गुड न्यूज आहे. हा रोमहर्षक सामना आपण आणि संघाचे संघ मालक राहुल हुलवान नाना फौजी यांच्याकडून 11,000 रुपये आपल्याला जाहीर होतात. 11,000 रुपयाचं पारितोषिक आहे. आई चेंडू खूप सुंदर होता. आपण जर बघितलं तर थोडासा आतमध्ये येणारा बॅकफुटला जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न केला परंतु तितकंच रूम नव्हता. चेंडू जातोय पुन्हा एकदा यष्टीच्या हातामध्ये. अप्रतिम या ठिकाणी कामगिरी करत असताना गोलंदाजी मार्कवरती आणि हा एक प्रोफेशनल गोलंदाजा मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. पुढे सरसवत अप्रतिम फटका खेळलाय. चेंडू जाईल डीप मिड विकेट आणि डीप स्क्वेअर लेग याच्या मधून सीमा पार दर्जेदार खणखणीत चौकार. दपलकरती एकूण धाबा होत आहेत 4. खातं खोललं जाते ते बस सुरतचं. आमच्या समर्थन कक्षामध्ये आमचे छोटे बंधू अमित आदवडे यांचं देखील आगमन झालेलं आहे. अमितजी आपलं स्वागत आहे. दपलकरती धाबा 4. सामना सुरू आहे 2 मातबर संघामध्ये शिवप्रेमी मलकापूर आणि आदिमाया स्पोर्ट. फिलहाल अगर देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण मैच मैदान के अंदर चलता हुआ. रन संख्या 4 रन. बसवे खेलने की कोशिश में फिलहाल गेंद बल्ले के ऊपर नहीं आई अच्छी तरह से. 1 रन का इजाफा. अंपायर की तरफ से लेग बैक का इशारा. जय पवार आप देख रहे इस वक्त इशारा करते हुए. रन संख्या फिलहाल इस वक्त 5 रन. बहुत ही क्रूशियल ओवर मैदान के अंदर. गेंदबाज की तरफ से गेंदबाज बरकत. स्ट्राइकर पर बल्लेबाज तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए. फिलहाल विकी और सूरज दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर. पावर प्ले का ये पहला ओवर है. एक स्लीप, एक उसके साथ में थर्ड मैन पॉइंट, एक कवर पर खिलाड़ी, लॉन्ग ऑफ, मिड ऑन, डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है. अच्छी गेंद थी. रक्षात्मक ढंग से गेंद को खेल दिया है. बेस्ट कवर के पर खिलाड़ी जो मौजूद है बहुत तेजी के साथ गेंद की तरफ आए. गेंद को फील्ड किया. एक बार फिर बॉलर की तरफ थ्रो किया लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने इत्मीनान के साथ 1 रन मुकम्मल किया. सिंगल के साथ रन संख्या 6 रन. ओवर की बात करें तो बिल्कुल पहले ओवर का खेल मैदान के अंदर चल रहा है. बरकत एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी, वेमन से वे खिलाड़ी है. काबिलियत है. दोनों तरफ गेंदों का हरकत जरूर करते हैं. बहुत बढ़िया तरीके से इनका टिप्पा होता है. एक अच्छा स्ट्रोक बल्लेबाज सूरज का. गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर गेंदबाज बरकत लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं. नहीं, ये शॉट अच्छा नहीं था. टिप्पा बिल्कुल ऑफ-टम के बाहर और शरारत करते हुए गेंद चली गई ऑफ-टम के बाहर. विकेट कीपर के दस्तौनी की तरफ एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास जरूर किया गया था और स्विंग एंड मिस गेंद विकेट कीपर के दस्तौनी की तरफ जाते हुए. इसका मतलब ये बिंदी गेंद है. ओवर समाप्त हुआ पहले ओवर में 6 रन. सूरज और विकी मैदान के अंदर है. विकी ने खाता नहीं खोला है. क्रिकेट मित्र परिवार कराड प्रेजेंट कराड प्रीमियर लीग 2022. सुमित वॉरियर्स के कप्तान बिल्कुल एक बार फिर इंतजार कर रहे थे 3 साल से फाइनल के जो कि टिकट का मेरे हिसाब से वो इंतजार अब समाप्त हुआ है. सुमित वॉरियर्स फाइनल में पहुंच चुकी है. यही अजय जगदनी ने कहा कि हम इंतजार कर रहे थे अभी हमारी बारी आएगी, अभी हमारी बारी आएगी, लेकिन अब इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और उसके बाद में वो फाइनल में पहुंच चुके हैं. और शिवप्रेमी मलकापुर, आदिमाया स्पोर्ट, इनको भी इंतजार है. इसमें से एक टीम को बिल्कुल वो फाइनल का टिकट मिलने वाला है. शिवप्रेमी मलकापुर टीम के ओनर पंकज बागल. आदिमाया स्पोर्ट की बात करें तो हनुमंत राव गाड़गे और हमारे साथ बिल्कुल इस पर कॉम बॉक्स में अजय देशमुख का संदेश है.
और एक बार फिर हमारे साथ हमारे छोटे भाई बिल्कुल इस वक्त अमित अदौड़े, एक कमेंटेटर के तौर पर इनका भी बहुत अच्छा नाम है। स्वीप किया बहुत जबरदस्त तरीके से, गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी 4 रनों के लिए। गेंदबाज ने दिया मौका और बल्लेबाज ने जड़ दिया शानदार चौका। पोजीशन में जल्दी आए थे, फ्लाइटेड गेंद थी गेंदबाज की। ओबी गेंदबाजी करते हुए, ओबी भी बहुत अच्छे गेंदबाज है लेकिन ज्यादा आगे डालने की कोशिश, और इस वक्त पढ़ लिया था बल्लेबाज ने। अच्छा शरीर का संतुलन बनाते हुए गेंद को स्वीप कर दिया डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। 4 रनों के साथ रन संख्या अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 रन बगैर किसी नुकसान के। इस बार भी स्वीप किया डीप स्क्वायर लेग पर। वैसे अगर देखें तो कोशिश हो रही है गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। ये तो आगाज है, अंजाम अभी बाकी है। अभी तो मारा है चौका, छक्का अभी बाकी है। ये तो सिर्फ झांकी है, असली पिक्चर आना बाकी है। ब्यूटीफुल स्लॉक स्वीप। बिल्कुल इस वक्त तीसरे अंपायर की तरफ जाते हुए ऑन फील्ड अंपायर हाथ देखा जाएगा। सादिक राजापुरकर इस वक्त बिजी होते हुए, जय पवार इनका इशारा। अमर साठे और जय पवार मैदान के अंदर फिलहाल यहाँ अंपायरिंग का काम करते हुए। रन संख्या फिलहाल इस छक्के के साथ 16। अब देखते हैं ये बॉल जो है वो क्या इनका हाथ अच्छी तरह से घूम रहा है, एंगल देखा जाएगा। स्वच्छता अभियान क्या याद रखेगा हिंदुस्तान, स्वच्छता अभियान क्या याद रखेगा करार। देखिए मुरलीधरन, हरभजन सिंह जितने महान गेंदबाज हैं उनको भी ये अग्नि परीक्षा देनी पड़ी है। इसमें देखिए सुधार आना चाहिए। मतलब ये जो है अगर आप कोई गेंदबाज गेंदबाजी कर रहा है, बैंड होता है, तो दोबारा प्रैक्टिस करके एक बार फिर किसी का गाइडेंस लेके आपको वापस इस मैदान पर खेलने के लिए आना चाहिए। अब देखते हैं इनका क्या होगा। वो भी चौका छक्का और ऑन सेट पर स्क्वायर लेग पर इनके खिलाफ बहुत अच्छे स्ट्रोक खेले हैं बल्लेबाज। विकी ने बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की है, लेकिन इन्होंने जो बल्लेबाजी आज की है, इससे पहले भी की है, बड़े शॉट खेलने में माहिर खिलाड़ी है, बड़ी पारियां भी खेलते हैं। अंपायर का नो बॉल का इशारा, तो ओबी को रुकना पड़ेगा। रन संख्या कुल मिलाकर 17 रन, ओवर दूसरा प्रगति पर है। अब आपके पास वो नया विकल्प होना चाहिए। मैं बात कर रहा था विकास की, जो इस प्रतियोगिता में जिस तरह से खेल रहे हैं, स्टार्ट इनको मिलता है लेकिन वो बड़ी पारी नहीं आ रही है। इंपॉर्टेंट है कि आज इस बड़े मंच पर और बड़े मैच में आपको वो बड़ी पारी खेलने की जरूरत है। रन संख्या कुल मिलाकर 17 रन। ओवर की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट फिलहाल दूसरा ओवर, वो भी बैंड होते हुए। स्ट्राइकर इन पर विकास, नौ स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज सूरज है, और गेंदबाजी में बिल्कुल अब नाम बदलेगा। गौरव के हाथ में गेंद, गौरव अपने बोरिंग मार पर तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। छोटी गेंद पुल किया बहुत खूबसूरती के साथ और गेंद को खेल दिया बॉडी रन के बाहर 6 रनों के लिए। इतनी छोटी गेंदबाजी आप करेंगे तो बल्लेबाज आपको कहां छोड़ने वाले हैं, और पहले से पोजीशन थे बैकफुट पर। छोटी गेंदबाजी, शॉर्ट पिच गेंदबाजी आप कर रहे हैं। अब जाकर इस मुकाबले में विकास का बोलबाला मैदान के अंदर चल रहा है, बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए। रन संख्या फिलहाल देखें तो टोटल स्कोर अब बढ़ता हुआ 23 रन बगैर किसी नुकसान के, 23 फॉर नन। प्रेशर गेंदबाज के ऊपर वापस चले गए। ओंकार बहुत अच्छे खिलाड़ी, मैं जानता हूं, क्रिकेट के परिभाषा को भी जानते हैं, लेकिन पहली गेंद ज्यादा छोटी थी। बैकफुट पर बल्लेबाज ने बहुत अच्छा स्ट्रोक खेला था और शरीर का संतुलन भी बहुत ही बेहतरीन था। इस गेंद को कट कर दिया, गैप में पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद है, बढ़िया फील्डिंग। 1 रन का इजाफा
गैप ढूंढना चाहते थे। पॉइंट और कवर के जो खिलाड़ी है उसके बीच से खेलने की कोशिश की थी, क्योंकि टप्पा बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर था। 1 रन का इजाफा, रन संख्या 24। दूसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर चल रहा है। शिवप्रेमी मलकापुर और आदिमाया स्पोर्ट के बीच मुकाबला। आदिमाया ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया था। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, अमर साठी वाइट बॉल का इशारा कर रहे हैं। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम पर आज के दिन का अहम मुकाबला आप देख रहे हैं। क्रिकेट मित्र परिवार कराड़ प्रेजेंट कराड़ प्रीमियर लीग 2022 सेकंड सेमीफाइनल ऑफ द टूर्नामेंट, ग्रैंड फिनाले का दिन है। ऑफ स्टंप के बाहर हवा में, पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद, उछाल से परेशान, पॉइंट पर शानदार कैच, जबरदस्त कैच है। एक बार फिर पॉइंट पर गिरीश ने लिया और पहले विकेट का पतन, खास करके इस मुकाबले में गौरव को मिली पहली सफलता, पहला ब्रेक थ्रू अपनी टीम के लिए दिलाते हुए गिरीश का शानदार कैच। सेलिब्रेशन करने का मौका बिल्कुल आदिमाया स्पोर्ट को मिलता हुआ। रन संख्या फिलहाल 25 रन, 25 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। सूरज एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, बहुत महत्वपूर्ण विकेट बिल्कुल इस वक्त मिलता हुआ गौरव को, और खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मैदान के अंदर मैं देख रहा हूं खास करके आदिमाया के सारे खिलाड़ी सेलिब्रेशन कर रहे हैं। पॉइंट पर शानदार कैच गिरीश का। एक बार फिर देखिए थर्ड मैन पर यहां खिलाड़ी रहता है, विकी को आप देख रहे हैं। उसके बाद में कवर पर खिलाड़ी मौजूद है। एक खिलाड़ी बिल्कुल इस वक्त थोड़ा मिड ऑफ के क्षेत्र की तरफ जाएगा या बाउंड्री लाइन की तरफ, बिल्कुल बाउंड्री लाइन की तरफ जाता हुआ लॉन्ग ऑफ पर। अच्छी गेंदबाजी, मैंने कहा कि क्रिकेट के परिभाषा को गौरव बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और शिवप्रेमी मलकापुर टीम का अतिरिक्त खिलाड़ी। रन संख्या 25, सूरज यादव मैदान के अंदर। इस गेंद को ड्राइव तो जरूर किया, गेंद जाते भी लॉन्ग ऑफ क्षेत्र की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। बढ़िया फील्डिंग का मुजाहिरा कपिल द्वारा, 1 रन का इजाफा। इस कपिल के ऊपर भी सबकी निगाह रहेगी, जो बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है। रन संख्या फिलहाल इस सिंगल के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 26 रन, 1 विकेट के नुकसान पर, 26 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। अब खुला मिलाकर अगर दूसरे ओवर का जो खेल है जिसमें गौरव ने बिल्कुल अब कमबैक किया है, क्योंकि पहली गेंद पर छक्का आया था, छोटी गेंद थी, और उसके बाद में एक बड़ा शॉट इनके खिलाफ। और जो खास करके बल्लेबाज सूरज बहुत खतरनाक थे, उनका विकेट मिला है। गौरव अपने बॉलिंग मार पर तैयार है बॉलिंग डालने के लिए। इस ओवर की अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, टिप्पा बिल्कुल ऑफ टाइम के बाहर था। गेंद को खेलने की कोई कोशिश नहीं, वाइड बॉल का इशारा मिस्टर एस्ट्रा से। रन संख्या एक बार फिर बढ़ती हुई, स्कोर एक बार फिर आगे बढ़ गया है 27 रन, 28, 28 पर 1। क्रूशियल मुकाबला है कराड़ प्रीमियर लीग 2022 आप देख रहे हैं। बाहरी किनारा, हो स्लीप में ऊंचे कद का खिलाड़ी होना बहुत जरूरी। कप्तान थे वहां, हनुमंत घाड़गे वहां मौजूद थे, उनके सर के ऊपर से गेंद पीछे चली गई। ओवर समाप्त है, दो ओवर का खेल समाप्त होता है। रन संख्या कुल मिलाकर 29 रन, 29 28 रन बन चुके हैं। तो बिल्कुल इस वक्त हमारे स्कोर हमें बताते हुए तो 2 ओवर का खेल, 2 ओवर में रन संख्या 28 रन, मतलब अच्छा औसत के साथ रन बनते हुए आज बल्लेबाजी करने वाली टीम शिवप्रेमी मलकापुर। आफ्टर 2 ओवर गेंदबाजी में अब परिवर्तन होता हुआ बरकत शेख बॉलिंग मार पर तैयार है, कॉम्बॉक्स सेंसी गेंदबाजी करेंगे। इस गेंद को ड्राइव करना चाहते थे कवर क्षेत्र में, लेकिन बरकत बिल्कुल हरकत करने वाले गेंदबाज है। टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद, अच्छी गेंदबाजी, बहुत बढ़िया गेंदबाजी, स्टार्ट अच्छा हुआ है। और विकेट के पीछे आप देख रहे हैं जटप्पा,
विकेट से चिपके हुए हैं। स्लीप है, एक थर्ड मैन, एक पॉइंट पर खिलाड़ी, डीप स्टक कवर, एक लॉन्ग ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी तैनात। ड्राइव किया बहुत खूबसूरती के साथ, डीप स्टक कवर बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही है। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी गेंद की तरफ जाते हुए गेंद को रोक लिया। बढ़िया फील्डिंग का मुजाहिरा, शानदार फील्डिंग। 1 रन के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 29-29। मैदान के अंदर देखिए फाइनल में प्रवेश करने के लिए दोनों तरफ से तैयारी हो चुकी है। दोनों तरफ से खिलाड़ी बिल्कुल यहां फाइनल में जाना चाहते हैं और अब जाकर हौसला बुलंद है। आवाज देखिए मैदान के अंदर। बरकत शेख गेंदबाजी करने के लिए तैयार। बैपड़ जाके कॉपी बुक स्टाइल में कट कर दिया बहुत बढ़िया तरीके से। कवर की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन का इजाफा। रणनीति साफ है। मैं आपको बताना चाहूंगा, या आपको भी पता है कि यहां बरकत को विकेट नहीं देना चाहते बल्लेबाज, इसीलिए जोखिम नहीं उठा रहे। उनका जो 2 ओवर का स्पेल है उसको खत्म करने की कोशिश, इसीलिए स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं और प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट बल्लेबाज खेलते हुए। तो ये भी समझना बहुत जरूरी है। क्रिकेट के परिभाषा को समझने की जरूरत होती है। रन संख्या फिलहाल 30 रन, ओवर तीसरा प्रगति पर है और 2 ओवर में 14 के औसत से रन आपने बनाए हैं। छोड़ दिया, विकेट कीपर के लिए छोड़ दिया है। विनती गेंद है। क्रिकेट में, टेनिस क्रिकेट में इस तरह से ज्यादा कोई गेंदों को नहीं छोड़ता है, लेकिन सामने गेंदबाज भी देखे बहुत ही बेहतरीन है तो उनको सम्मान दे रहे हैं। बिल्कुल इस वक्त गेंद को छोड़ दिया विकेट कीपर के लिए। जटप्पा ने विकेट के पीछे अपना काम कर दिया। रन की कोई गुंजाइश नहीं है। रन संख्या 30 रन। इस गेंद को कट कर दिया बहुत सुंदर तरीके से। गैप में गेंद है, टाइमिंग बढ़ गया, नहीं रुकने वाली। 4 रन। सेंसिबल क्रिकेट। टिप्पा बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर था, ज्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, टॉप ऑफ द बॉल चले गए और पॉइंट और कवर के बीच का फासला चीरती भी गेंद घास को आग लगाती भी बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। वंडरफुल बैटिंग बाय विकास ने बल्लेबाज सूरज यादव। ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर छोड़ सकते हैं, इसीलिए छोड़ सकते हैं मैं आपको बताता हूं क्योंकि इस वक्त 3 ओवर में औसत बहुत अच्छा है। रन संख्या कुल मिलाकर 34 है। 2 ओवर में बिल्कुल 28 थे, इसलिए कुछ डॉट गेंदें आएंगी तो उनके लिए कोई परेशानी नहीं है। 5 ओवर का खेल यानी कि 30 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी है, इसीलिए कुछ डॉट गेंदें इन्होंने खेल दी है और विकेट नहीं देना चाहते थे। ये प्लान था, सक्सेसफुल होता हुआ। बरकत को विकेट नहीं मिला है इस ओवर में और अच्छी क्रिकेट खेलते हुए 6 रन भी आए हैं। तो अब 34 रन बन चुके हैं। 3 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ मैदान के अंदर कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है। शिवप्रेमी मलकापुर आदिमाया स्पोर्ट के बीच आज के दिन का अहम मुकाबला और काफी सारे दर्शक जो है इस वक्त ये शानदार मुकाबला देख रहे हैं। 34 ऑन द बोर्ड। दबाव जो है ना आपको गलती करने के लिए मजबूर करता है और उस वक्त आपका दिमाग जो है ना वो काम नहीं करता। गेंदबाजी की बात करें तो फिलहाल गेंदबाजी करने के लिए प्रशांत सूर्यवंशी बहुत बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहिरा किया इस प्रतियोगिता में। और स्ट्राइकर पर बल्लेबाज की बात करें तो सूरज यादव। फील्डिंग, एक फ्लाइंग स्लिप, एक गली, एक पॉइंट का खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर कट कर दिया। पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद है। विकी ने लिया कैच। प्रशांत सूर्यवंशी ने इस वक्त सूरज यादव का विकेट लिया है, खामोश किया है और जाना पड़ेगा इनको डगआउट में। दूसरे विकेट का पतन। 4थे ओवर की पहली गेंद पर प्रशांत सूर्यवंशी को मिला है विकेट। विकास की बात कर तो 24 पर बल्लेबाजी कर रहे, जमीन पर नहीं रख पाए। पॉइंट के ऊपर से खेलना चाहते थे, या तो उनके ऊपर से खेलना था। दूसरी बात, अगर अलॉन्ग द कारपेट भी खेल सकते थे, लेकिन ज्यादा उछाल था। अतिरिक्त उछाल से थोड़ा परेशान हुए बल्लेबाज। कल्पेश परमार मैदान के अंदर। मुकाबला चल रहा है आदिमाया स्पोर्ट और शिवप्रेमी मलकापुर के बीच और ये दोनों कह रहे हैं हम उम्मीदवार नहीं दावेदार हैं। इस मुकाबले में बिल्कुल चैंपियन बनने के लिए तैयार है। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम पर आज के दिन का बहुत क्रूशियल मुकाबला आप देख रहे हैं।
3 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. धावफलकावरती एकूण धावा 34. चौथ्या षटकाच्या पहिल्या चेंडूवरती निश्चितच एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण विकेट सूरज यादवला प्रशांत सूर्यवंशीने बाद केले. नवीन फलंदाज कल्पेश परमार यावेळेला स्ट्रायकर एंडला असेल, तर नॉन स्ट्रायकर एंडला 24 धावांवरती अप्रतिम अशी बॅटिंग करत असताना आपण पाहतो तो विकासला. आणि ज्यावेळेला विकेट मिळतो त्यावेळेला निश्चितच आत्मविश्वास दुणावतो तो गोलंदाजाचा. आणि आता वेणुताईब चव्हाण स्पार्क एंडकडनं गोलंदाजी करण्याकरता गोलंदाज सज्ज असेल. डावकुरा शैलीदार फलंदाज स्ट्रायकर एंडला कळायचं होतं. ऑन साईडला चेंडू गेलाय पॉइंटच्या दिशेला. चेंडू बॅटवरती आलेला नाहीये नीटचा, त्यामुळे पॉइंटच्या दिशेने जातोय. एकेरी धावेने धावसंख्या वाढते. धावसंख्या पोहोचले 35 वरती. आदरणीय सन्माननीय बाबा मुजावर, मला वाटतं त्यांची एक स्पर्धा या मैदानात गेल्या वर्षी झाली होती बाबा पानशॉप नावानं, आणि बाबा पानशॉप देखील खूप प्रसिद्ध आहे. तर सर तुम्हाला मी विनंती करेन आपण व्यासपीठावरती असतंच बा बाबा मुजावर आणि त्यांचे सहकारी आपलं सहर्ष स्वागत कराड प्रीमियर लीग 2022च्या या अत्यंत महत्त्वाच्या तिसऱ्या पर्वात. तिसरा आहे पर्व, त्याचा आहे आम्हाला गर्व. ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न, अप्रतिम चेंडू होता. यावेळेला निश्चितच चेंडू त्याच्या शरीराला स्पर्श करतो आणि अगदी यष्ट्यांच्या जवळून थोडा बाजूला जातोय. नशिबाची साथ मिळते आहे. अप्रतिम गोलंदाजी सूर्यवंशीकडनं आपण काली पाहिले, पहिल्या दिवसात देखील पाहिलेलं आहे. अप्रतिम गोलंदाजी केली. हेळगाव गावचा हा सुपुत्र मैदानामध्ये अप्रतिम कामगिरी करत असताना पायावरचा चेंडू आहे. खराब चेंडूवरती खरपूस समाचार. चेंडू झाली सीमा पार. धावमेती 4. या चेंडूवरती निश्चितच एक चांगला फटका खेळलाय. 4 धावा वसूल केल्यात विकासनं. म्हणजे कधी कधी कौतुक झालं तर तिथे त्याचा परिणामही आपल्याला बघायला मिळतो. अगदी खोलवर टप्प्याची गोलंदाजी करायची होती, पुन्हा एकदा यॉर्कमध्ये चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न केला आणि तिथे गोलंदाज फसलाय. पायावरचा चेंडू अगदी नजाकत बरा शॉट यावेळेला खेळलाय बॅट्समन. अप्रतिम फटका होता. टायमिंग चांगलं होतं. फाईन लेगच्या दिशेनं हा चेंडू खेळला होता बॅट्समन विकासनं. आता ताकदीचा वापर करत असताना विकास टप्पा ऑफ स्टंपच्या बाहेर आहे आणि ही लेंथ लाईन जी आहे, जे आपण शाहीद शेखकडनं बघितली, चांगली गोलंदाजी, ऑफ स्टंपच्या बाहेरचा मारा आणि बॅट्समनला नेहमीच प्रश्न विचारणारे चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाले. त्रस्त करणारे चेंडू आहेत आणि हाही चेंडू टप्पापर्यंत उसळी घेतोय. वेग चांगला आहे, कंट्रोल चांगला आहे तो प्रशांत सूर्यवंशी आपल्या बॉलिंग मार्फत सज्ज. चांगला फटका आहे. स्क्वेअर लेगच्या दिशेने खेळलाय. 2 क्षेत्ररक्षक सीमारेखेवरती आहेत आणि तरी चेंडू जातोय सीमा पार. आता तर मी म्हणेन हा चेंडू झालाय फरार. तिथे 2 क्षेत्ररक्षक सीमारेखेवरती असताना देखील फरार झालेला आहे. प्रोटेक्शनसाठी तिथे माणसं लावली, परंतु तरी सुद्धा तो चेंडू तिथे थकलेला नाहीये. त्यामुळे या 2 मोठ्या फटक्याने धावसंख्येला पुन्हा एकदा आकारेल. धावसंख्या सजले, धावसंख्या फुलले, धावसंख्या पोचले ती 43 होते. 4 षटकांचा खेळ, 43 धावा या ठिकाणी झाल्या धावफलकावरती. कराड प्रीमियर लीग 2022 जिंकण्याची झाली तयारी. पाहूया कोण पडते कोणावर भारी. बाबा पानशॉप नावानं आपण एक मोठी टुर्नामेंट याच मैदानावरती पाहिलेले आहेत आणि त्यांचे मालक या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मी त्यांना विनंती करेन सर आपण व्यासपीठावरती असणंच बा. और बीच मैदान पर अगर देखें तो 4 ओवर का खेल बिल्कुल समाप्त होता है. 4 ओवर के बाद रन संख्या 43 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट. शानदार बल्लेबाज आज खास करके बल्लेबाज विकास द्वारा. चार षटकांचा खेळ या ठिकाणी समाप्त झालेला आहे. अत्यंत महत्त्वाचा मॅच मैदानामध्ये सुरू आहे आणि आता एकूण 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलक धाबा आहेत या मॅचमध्ये 43. तर मैदानामध्ये जसं आपण बघितलं, या मैदानामध्ये आपण जसं बघितलं की सूर्य तळपते आकाशामध्ये, तशाच पद्धतीनं विकासचे बॅट देखील तळपते आहे. अप्रतिम बॅटिंग त्याने केले आणि त्याच्या बॅटिंगच्या जोरावरती या 4 षटकामध्ये 10 पेक्षा जास्त सरासरी लागले आज शिवप्रेमी मलकापूर संघानं. पंकज बागल यावेळेला निश्चितच संघमालक आहेत, तर हनुमंतराव घाडगे आदिमाया स्पोर्ट्सचे संघमालक आहेत. आपण थोडासा वेळ आपल्याकडे आहे तोपर्यंत जाऊया. या स्पर्धेत आपले सर्व जे स्पॉन्सर्स आहेत त्यांच्या माध्यमातून खूप चांगलं सहकार्य या ठिकाणी करण्यात आलेलं आहे, त्यांचेही मनापासून आभार.
गोलंदाज आपल्या बॉलिंग मारवरती सज्ज असेल तर पहिल्या क्रमांकाचा पारितोषिक 51,000 रुपये शिवराज डबा मित्र परिवाराच्या वतीनं, दुसऱ्या क्रमांकाचा पारितोषिक 31,000 रुपये ऋतुराज मोरे आणि जावेद हनीफ यांच्या माध्यमातून आहे. राजू बुल्ला 11,000 रुपयाचं पारितोषिक स्पॉन्सर करत आहेत, तर राहुल हुलवान यांच्या माध्यमातून 11,000 रुपये. अतुल शिंदे प्रतिष्ठान कराडमधल्या ज्या स्पर्धा असतात तिथे बघितलं तर अतुल शिंदे प्रतिष्ठान यांच्या माध्यमातून सर्व ट्रॉफी स्पॉन्सर असतात. या स्पर्धेला देखील त्यांच्या माध्यमातून आपण या ट्रॉफीज पाहतो आहे. गौरव देशमुख गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज आहे. आपल्या कुठं पहिलं आणि संघाचं अत्यंत महत्त्वाचं हे 5वं षटक घेऊन छान पद्धतीने चेंडू ड्राईव्ह केला. इथे जाईल मात्र गौरवच्या हातामध्ये, जिथे लॉंग ऑफ क्षेत्ररक्षक आहे. एकेरी धाब्याने धावसंख्या वाढते, धावसंख्या पोहोचली 44 वरती. रन संख्या कर देखे तो कुल मिलाकर 44 रन. ओवर की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये 5वां ओवर कराड प्रीमियर लीग 2022. और गेंदबाजी की बात करें तो जिन्होंने इस प्रतियोगिता में 5 विकेट का हॉल लिया था और लेदर बॉल का अनुभव उनके पास तो है. बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 1.4 गेंदों में इन्होंने लिए थे 5 विकेट, केवल 6 रन देके. सबसे बेहतरीन सर्वोत्कृष्ट खेल इनकी तरफ से हुआ था. सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इन्होंने किया था इस मंच पर. स्ट्राइक रेंज पर बल्लेबाज तैयार बल्लेबाजी करने के लिए. विकास ऑन स्ट्राइक. विकास 32 पर केंद्र है, 14 गेंदों का सामना करते हुए. ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी, बहुत सुंदर तरीके से गैप ढूंढा है. टाइम और प्लेसमेंट देखिए, एफर्टलेस बल्लेबाजी मैदान के अंदर विकास द्वारा. पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद है, कवर पर खिलाड़ी मौजूद है. उस फासले को चीरती भी गेंद गोली की रफ्तार के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर जाती भी 4 रनों के लिए. इनको दिखती है छोटी सी दरार तो रन ढूंढते 4. गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ फरार, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार. एक्सीलेंट बैटिंग बाय विकास, बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए. रन संख्या इसी के साथ 48. ओवर यहां चल रहा है बिल्कुल 5वां. जय पवार बॉल की मांग कर रहे हैं, बॉल की जरूरत मैदान के अंदर. ट्रेमेंडस बैटिंग बाय विकास इन दिस मैच. एक तरफ देखिए गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज गौरव देशमुख आए हैं. क्रिकेट मित्र परिवार कराड प्रेजेंट कराड प्रीमियर लीग 2022 सीजन 3. क्या लाजवाब बल्लेबाजी की आज बल्लेबाज विकास ने. तो एक अच्छे गेंदबाज है सामने. गौरव देशमुख ने भी प्रभावित किया है. अंडर प्रेशर 24 गेंदों में 28 रनों की जरूरत थी, तब जाकर इन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया था. प्रशांत सूर्यवंशी और गौरव देशमुख के बीच एक साझेदारी बनी थी गेंदबाज के तौर पर. फ्लाइंग स्लिप गली, एक स्ट्रक कवर, उसके साथ ही लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद है. खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, फुल लेंथ गेंद थी, अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं आई है. कवर पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद है. फंबल अलाउज द बैट्समैन टू कम बैक फॉर सेकंड. अच्छी गेंद थी. अब देखते हैं क्या गेंद बल्ले को लगी है नहीं. अंपायर की तरफ से वैसे अभी इशारा आ रहा है, तो मतलब गेंद इनके पैरों को लगी थी, बल्ले के ऊपर नहीं थी. ऑन साइड पर खेलना चाहते थे. जय पवार ने लेग बाय का इशारा किया है. रन संख्या फिलहाल 50 रन. 50 रन पूरे हुए हैं. तालियां बजती हुई शिवप्रेमी मलकापुर. अच्छी गेंद, अच्छी गेंद. टिप्पा खाने के बाद उछाल था. गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहते थे. गेंद और बल्ले के बीच संपर्क नहीं है. तो दिसंबर महीने में बाबा पान शॉप बिल्कुल एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट आएगा. पिछले साल की तरह एक बार फिर इस साल बहुत कुछ अलग लेके एक बार फिर ये टूर्नामेंट मुजावर साहब लेके आने वाले हैं. और उसमें ओपन का भी हाफ रहेगा दिसंबर महीने में. और एक बड़ा टूर्नामेंट इसी मंच पर. That's a very good delivery. Beautiful line from Gaurav Deshmukh. Batsman looking for the big shot onto the onside. There is no contact between bat and ball. Ball going behind the wicket and there can be no run. Beautiful line from Gaurav. 50 for 2. Fifth in progress. Look at this fielding. Flying sleep. Gully. Cover point. Extra cover. Long up. Long on. Mid wicket. Deep mid wicket. Fine leg. Fielder onto the onside and 5 onto the offside. Next ball from Gaurav Deshmukh.
राइट हम और तो विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, उड़ाया आसमान की तरफ और गेंद के नीचे खिलाड़ी फ्रस्ट्रेट होके ये शॉट खेला गया था। बींदी गेंदें आई थी 2, मिड विकेट पर अच्छा कैच, कपिल ने लिया अच्छा कैच और बल्लेबाज वापस जाते हुए खास करके इंपॉर्टेंट विकेट है। विकास की पारी समाप्त, एंड ऑफ द वेरी गुड इनिंग। अभी ये शॉट आपको नहीं खेलना था, संयम की जरूरत थी, 2 अच्छी गेंदें आई थी क्योंकि बहुत बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज गौरव देशमुख, फॉर्म में है और बढ़िया गेंदबाजी करते हुए इस वक्त वो बड़ा विकेट इन्होंने लिया। तो वह विकेट मिलेगा खास करके एक बार गेंदबाज गौरव देशमुख को, कपिल ने लिया कैच और इस मुकाबले में सूरज का विकेट खोने के बाद पारी को संवारने का प्रयास बिल्कुल विकास ने किया था। 38 रन बना के बैक टू द पेवेलियन चले गए। एंड ऑफ द वेरी गुड इनिंग, एक अच्छी पारी बिल्कुल यहां समाप्त होती हुई। कराड़ प्रीमियर लीग 2022 आप देख रहे हैं, ओवर बिल्कुल 5वां प्रगति पर है। ये जो मैच है खास करके बहुत महत्वपूर्ण, शिवपुरी में मलकापुर और आदिमाया स्पोर्ट के लिए क्रूशियल मैच है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 51,000 की नकद राशि है और हमारे जो स्पॉन्सर है खास करके शिवराज ढाबा मित्र परिवार आणि त्यांच्या माध्यमातून आता AC डायनिंग हॉल तुम्हाला बघायला मिळेल, रूम तुम्हाला मिळेल, त्याचबरोबर अगदी दर्जेदार आणि चवदार असे पदार्थ 16 तारखेला शानदार शुभारंभ आपल्या सर्वांच्या साक्षीनं आणि आपल्या आशीर्वादानं। मैच की तरफ रुक करते हैं। बिल्कुल इस वक्त जो मुकाबला चल रहा है 50 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट, न्यू मैन इन मिस्टर समीर काली। समीर काली की बात करें तो कल इन्होंने 35 रनों की एक शानदार पारी खेली थी, क्या जबरदस्त प्रदर्शन इनका रहा था। गेंदबाजी करने के लिए फिलहाल गेंदबाज तैयार है, प्रमुख गेंदबाज के तौर पर इस वक्त प्रशांत सूर्यवंशी। एक अच्छी गेंद जो आई थी उस पर मेरे हिसाब से शिकार हुए बल्लेबाज विकास, क्योंकि आखिरी गेंद पर विकेट मिला है। स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए कल्पेश परमार। कौन सोल सोनार की एक लोहार की, चारों खाने चित, क्लीन बॉल कर दिया। इस मुकाबले में गेंदबाज सूर्यवंशी ने दूसरा विकेट लिया है। परमार साहब निराश मन के साथ वापस जाएंगे विकेट गुच्छे में आते हुए। देखिए इससे पहले 5वां ओवर था, वह आखिरी गेंद पर विकेट आया, ये एक बार 6वां ओवर है। पहली गेंद पर प्रशांत सूर्यवंशी ने परमार साहब को बैक टू द पेवेलियन भेज दिया है। 50 पर बिल्कुल इस वक्त ये 4था विकेट है। इस मुकाबले में अब आदिमाया स्पोर्ट की टीम जो है वो कमबैक कर रही, वापसी का बिगुल बचाती हुई बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहिरा। कराड़ प्रीमियर लीग 2022 सीजन 3, राजू शिंदे जो हमारी सबके दिल की धड़कन है, चैंपियन ट्रॉफी जब चल रही थी तब एक बार फिर साहिल सावंत को 5,000 की मदद। अभी इस टूर्नामेंट में एक खूबसूरत ट्रॉफी राजू शिंदे इनकी तरफ से, खास करके अतुल शिंदे प्रतिष्ठान कराड़ की तरफ से ये ब्रांड बना हुआ है अतुल शिंदे प्रतिष्ठान। एक्सीलेंट बॉलिंग बाय प्रशांत सूर्यवंशी, न्यू मैन इन मिस्टर लारा। प्रवीण डाले मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए प्रशांत सूर्यवंशी। इनका जो दूसरा स्पेल होता है बहुत घातक होता है। ऑफ टर्न के बाद एक बार फिर अंपायर की तरफ से देखते क्या अमर साठे बिल्कुल थोड़ा सा मुड़ गए थे, लेकिन देखा कि गेंद अंदर या बाहर, और उसके बाद में अभी भी कुछ इशारा तो नहीं है। वाइड बॉल, थोड़ा इंतजार कर रहे हैं, किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। जय पवार ने देखा वहां जाके वो स्पॉट, और अब जाकर अमर साठे का वाइड बॉल का इशारा। अभी वाइड यॉर्कर डालने की कोशिश करते हुए खास करके गेंदबाज सूर्यवंशी। शाहिद ने प्रभावित किया, बहुत बढ़िया ऑफ स्टंप के बाहर वाली लाइन। आज देशमुख ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, ऑफ स्टंप के बाहर दोबारा वाइड बॉल। जट्टापा विकेट के पीछे गेंद को इस वक्त रोक नहीं पाए। हनुमंतराव गाड़गे ने गेंद को पीछे फील्ड किया, लेकिन यहाँ रन तो जरूर बनेंगे। रन संख्या कुल मिलाकर स्कोर अब 52, 52 लॉस ऑफ 3 विकेट। प्रशांत सूर्यवंशी बॉलिंग करने के लिए तैयार है। फुल टॉस गेंद, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद, गेंद के नीचे कपिल ने लिया यह दूसरा कैच। कपिल के सामने कोई अपील नहीं है,
बहुत अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं मैदान के अंदर और सूर्यवंशी साहब को मिला विकेट। बल्लेबाज बैक टू द पेवेलियन जाते हुए आज इस मुकाबले में प्रवीण को वापस जाना पड़ेगा, लेकिन मैदान के अंदर अभी भी समीर काले हैं, बहुत डेंजरस बल्लेबाज, क्योंकि ये चलते तो बिल्कुल स्कोरबोर्ड जो है घोड़े की चाल चलता है। अभी फिलहाल गेंदबाजों का बोलबाला है, कमाल की गेंदबाजी उन्होंने की है। यही एक जो जोड़ी है हर बार जाके खासकर जो फिनिश करने का समय होता है वहां बहुत बढ़िया साझेदारी बनाते हैं। अब जाकर इस प्रशांत सूर्यवंशी बिल्कुल ऑन हैट्रिक। वैसे अगर देखिए हमें अजय देशमुख बता रहे हैं वो 5वां ओवर आखिरी गेंद पर विकास का विकेट मिला था, उसके बाद में प्रशांत ने पहली गेंद पर सफलता प्राप्त की और अब जाकर और एक विकेट इनको मिला है। तो बढ़िया गेंदबाजी, पहली हैट्रिक लेंगे या नहीं देखने वाली बात है। रोहित शर्मा ने भी हैट्रिक ली है, बिल्कुल गेंदबाजी करने के लिए फिलहाल गेंदबाज तैयार है। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए हैं प्रदीप और स्ट्राइकर इन पर प्रदीप तैयार, नॉन स्ट्राइकर इन पर अभी भी समीर काले। पर अच्छा स्ट्रोक, गेंद को खेलते हुए स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी बाउंड्री पर मौजूद है, थोड़ा सा फंबल हुए हैं। 1 रन का इजाफा, सिंगल के साथ स्कोर अब धीमे रफ्तार के साथ 53 पर पहुंच चुका है। बढ़िया प्रदर्शन मैदान के अंदर आदिमाया स्पोर्ट के माध्यम से, खास करके ये 2 गेंदबाज जो आने वाला भविष्य है। 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज प्रशांत सूर्यवंशी, अब मजा आएगा। समीर काले ऑन स्ट्राइक। ओ क्या गेंद थी ये, परफेक्ट गेंद थी, यॉर्कर थी ऑन द टोज। क्रिकेट में देखिए 2 एक इंपॉर्टेंट गेंद है, एक ऑन द टोज, एक ऑन द नोज। ऑन द टोज का मतलब होता है यॉर्कर, ऑन द नोज का मतलब होता है वो बाउंसर। आपने ऑन द नोज नहीं डाला है, ऑन द टोज डाला है और बहुत बहुत अच्छी गेंद थी ये। अच्छा खामोश रखा बल्लेबाज समीर काले को, कोई विकल्प नहीं था। 1 रन जरूर मिला दूसरी एंड की तरफ जाते हुए। रन संख्या फिलहाल, अच्छी गेंदबाजी प्रशांत सूर्यवंशी द्वारा, बढ़िया एक बार फिर गति परिवर्तन भी कर रहे, लेग बाइक का इशारा होता हुआ। बल्लेबाज इस पहेली को नहीं अभी तक नहीं सुलझा पाए हैं। इस ओवर की आखिरी गेंद शेष है, 6वां ओवर प्रगति पर, रन संख्या 54, 54 for loss of 5 विकेट। 5 विकेट खो चुके हैं इस वक्त मलकापुर। गेंदबाजी करने के लिए प्रशांत, अच्छा स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद। समीर काले का बेशकीमती विकेट। बल्लेबाज करना चाहते थे हरकत, लेकिन सामने थे बरकत, कहां छोड़ने वाले थे कैच। सूर्यवंशी साहब ने और एक लिया विकेट और समीर काले निराशपन के साथ जाएंगे वापस। बड़ी सफलता और समीर काले का विकेट गिरने के बाद मैदान के अंदर खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। इनको मालूम बहुत डेंजरस बल्लेबाज है, वो बैक टू द पेवेलियन चले गए। इस ओवर में आए खास करके 3 विकेट और प्रशांत सूर्यवंशी ने किए 3 शिकार। इस मैच में इन्होंने कहा कि हम रंग भरने के लिए है तैयार। इस मैच में बिल्कुल आया पलटवार, मैग्निफिसेंट बॉलिंग बाय सूर्यवंशी। प्रशांत सूर्यवंशी ने कमाल कर दिया। स्कोर बिल्कुल अभी देखिए 55 रन 6 विकेट के नुकसान पर, 2 ओवर 14 रन और उनको खास करके 4 विकेट मिले, मतलब 4 विकेट लिए इन्होंने। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन किया, 4 शिकार किए, मतलब आपने जो अपना जो रोल था उसको निभाया है, बखूबी निभाया थे। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए हैं, अमित मैदान के अंदर कप्तान के तौर पर अब कप्तानी पारी खेलने की जरूरत है। वैसे अगर देखें शिवप्रेमी मलकापुर के पास बैटिंग लाइन में गहराई है, लेकिन आपको हार्दिक पांड्या का रोल अदा करना पड़ेगा, माइकल बेबन जैसे बल्लेबाजी करने की जरूरत है, महेंद्र सिंह धोनी स्टाइल आपको बल्लेबाजी करने की जरूरत है, और गेंदबाजी करने के लिए गौरव देशमुख। ओ अच्छा स्ट्रोक, शानदार है, सीधे बल्ले से बॉलर के सर के ऊपर से डाउन द ग्राउंड इस गेंद को खेल दिया बाउंड्री लाइन के बाद 6 रनों के लिए। ज्यादा आगे गेंद थी और जो कैमरामैन थे उनको टारगेट करती भी गेंद। अच्छा स्ट्रोक बल्लेबाज का। प्रदीप के बल्ले से अच्छा स्ट्रोक, क्योंकि ज्यादा आगे गेंद थी, ओवर पिच थी और बल्लेबाज को पता था कहां खेलना है। सीधे बल्ले से शरीर का अच्छा संतुलन बनाते हुए गेंद को खेल दिया था बाउंड्री लाइन के बाहर।
गौरव देशमुख एक बार फिर तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। इस ओवर की दूसरी गेंद, यह अच्छी गेंद है। पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पर बिंदी है। मैदान के अंदर गौरव देशमुख साहब का बिल्कुल जन्मदिन है और आज अच्छी गेंदबाजी की है। पहले ओवर में बढ़िया तरीके से गेंदबाजी करते हुए विकास का विकेट। इस ओवर में छक्का आने के बाद बिंदी गेंद है और प्रशांत सूर्यवंशी एक तरफ, गौरव देशमुख बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी। रन संख्या 61, 6 विकेट के नुकसान पर शिवप्रेमी मलकापुर। फील्डिंग में थोड़ी तब्दीली कर रहे हैं बल्लेबाज स्ट्राइकर। इन पर आप देख रहे हैं इस वक्त अमित जो कप्तान है, ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी बहुत सीधा रखा हुआ है। इसके बाद में एक काउ कॉर्नर मिड विकेट डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद है। फाइन लेग पर खिलाड़ी फिलहाल आप देख रहे हैं 5 खिलाड़ी ऑन साइड पर है बल्लेबाज अमित के लिए। ऑन साइड पर गैप में पुल किया है गेंद को बहुत खूबसूरती के साथ। डीप स्क्वायर लेकर मिड विकेट का फासला चीरती भी गेंद बॉलिंग की तरफ चली गई 4 रनों के लिए। वेलकम बाउंड्री फॉर द बैटिंग साइड। मलकापुर के लिए यह चौका बहुत जरूरी है क्योंकि पहली गेंद पर छक्का आया था, उसके बाद में बिंदी गेंद, तीसरी गेंद पर चौका। चौथी गेंद पर क्या कहानी, चौथी गेंद पर क्या होगा? क्या बिंदी गेंद आएगी या एक बार फिर बल्लेबाज अपने बाजुओं को खोलने वाले? ये स्ट्रोक बहुत अच्छा था बल्लेबाज का, प्रदीप के बल्ले से यह शानदार चौका है। पहली गेंद पर छक्का था, दूसरी गेंद पर बिंदी है, तो इसका मतलब प्रदीप ऑन स्ट्राइक रहेंगे। 3 गेंदों का सामना किया है, 10 रन बनाए हैं। अब मजा आएगा। चौथी गेंद पर क्या होगा? चौथी गेंद पर बिंदी है, छक्का, बिंदी गेंद, चौका, बिंदी गेंद। 5वीं गेंद पर क्या चौका आएगा या छक्का आएगा, वो देखना बहुत जरूरी। रन संख्या कुल मिलाकर 65। अब जाकर 2 गेंदे से छक्का, बिंदी गेंद, चौका, बिंदी गेंद। 7वां ओवर प्रगति पर है और जब यहां आज जिनका जन्मदिन है, खास करके बर्थडे बॉय गेंदबाजी कर रहा है। हवा में गेंद है, इस गेंद को खेल दिया गैप में डीप स्ट्राइक कवर की तरफ। 1 रन मुकम्मल किया और जब तक विकी गेंद को फील्ड करते तब तक 2 रन मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने। तो ये ओवर देखे, छक्का है, बिंदी गेंद। दोबारा मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बार फिर चौका, बिंदी गेंद, डबल है। इसका मतलब ये आखिरी गेंद शेष और दोनों के लिए होगी विशेष। बल्लेबाज इसको अच्छा फिनिश करने की कोशिश करेंगे तो बल्लेबाज का एक बार फिर वही काम करने का प्रयास करेंगे, लेकिन एक ही जीत होगी। जन्मदिन है आज गौरव देशमुख का। स्ट्राइक के रन पर बल्लेबाज तैयार बल्लेबाजी करने के लिए। बिंदी गेंद के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई और थोड़ा सा अलग ओवर रहा है और इवेंटफुल ओवर की समाप्ति। 7 ओवर का खेल, रन संख्या 67 फॉर लॉस ऑफ 6 विकेट। एकूण धावपल करते आपण बघितलं तर 67 धावा या ठिकाणी तडकावल्या गेलेल्या आहेत। शिवप्रेमी मलकापूर संघाकडून पंकज बागल यांची टीम आहे। आधी मी स्पोर्टचा विचार केला, हनुमंतराव घाडगे या संघाचे संघ मालक आहेत। शेवटचा निर्णायक षटक आहे आणि या निर्णायक षटकात किती धावा होतील, काय घडतंय, काय बिघडतंय ते आपण पाहूया। मैदानामध्ये थोडी चर्चा देखील होते आहे, तोपर्यंत आपण जाऊया प्रायोजकांकडे। जे प्रायोजक आहेत विशेष करून राजू शिंदे, गणेश पवार, राजेंद्र पवार, शिवाजी पवार, निशांत ढेकळे, साबीरबाई आंबेकरी अर्थात जे आपले नगरसेवक आहेत, त्यानंतर दीपक मोरे, संग्राम सिंह कदम, राहुल हुलमान, फौजी अमर पाटणकर, विशाल देशमुख, जमीर मणेर, त्यानंतर धनंजय कुंभार, अमोल यादव, असदभाई मुजाफर यांनी लकी माध्यमातून नेटची इंटरनेटची व्यवस्था केली। सूर्या मस्तानी हाऊस आणि हॉटेल फाउंटन कराड। कराडमध्ये आल्यानंतर अख्खा मसूर आपण विसरू शकत नाहीये। 67 धावा धावपलकावरती आहेत। मला वाटतं दोन्ही भाषांमधून सांगून झालेले आहे, परंतु हे प्रेशर असतं। पहिल्यांदा हिंदीमधून सांगितलं, त्यानंतर मराठीमधून सांगितलं। हे सगळं होत असतं क्रिकेटमध्ये, कारण तुम्ही एक रणनीती बनवण्याकरता जाता तेव्हा कदाचित लक्ष नसतं। या मॅचमध्ये आता सादिकभाई मला सांगतायत की अख्खा मसूर आम्ही विसरू शकत नाहीये, कारण पूर्ण महाराष्ट्रात लोकपरिचित असलेला अख्खा मसूर आहे आणि गेले 6 दिवस आम्ही अख्खा मसूर खाल्लेला आहे। सामन्याकडे जाऊया। खूप सुंदर आणि दर्जेदार अशा प्रकारचा मेनू आहे। अख्खा मसूर विकून या ठिकाणी व्यवसाय होऊ शकतो, ही एक वेगळी संकल्पना आहे। ज्याने हा व्यवसाय सुरू केला त्यांना सलाम आहे। आम्ही खाल्ला अख्खा मसूर, मैदानात बॅट्समन करणार नाही कोणती कसूर, ते धावा करणार भरपूर। बघूया आता गोलंदाज या ठिकाणी विकेट घेणार का भरपूर। अत्यंत महत्त्वाचा सामना आहे। शेवटचे 7 चेंडू शिल्लक आहेत गोलंदाजी मार्कवरती। आपण पाहताय गौरव, पहिला चेंडू अप्रतिम होता, टप्पा पडत थोडासा खाली राहतो आहे।
थोडा आडवा बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न झाला. एकदा मिळते, गौरव या चेंडूवरती जातोय आणि अशा रीतीनं धावसंख्या होते 68, 68. 5 गेंदों का खेल अभी भी शेष इस मुकाबले में. कराड प्रीमियर लीग 2022. शिवराज ढाबा मित्र परिवार आणि त्यांचे मनापासून धन्यवाद. 51,000 रुपयाचं पारितोषिक आपण या ठिकाणी स्पॉन्सर केलेलं आहे. कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है. फिलहाल अपने बोरिंग मार्ग पर गेंदबाजी करने के लिए गौरव तैयार है. अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर. अपने ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश की आज, खास करके बल्लेबाज ने. एक रन जरूर मिलेगा लेकिन बल्लेबाज अभी जो है वो बैक टू द पेवेलियन जाएंगे. 7वें विकेट का पतन. अभी भी 4 गेंदे शेष है. रन संख्या 69, 7 विकेट के नुकसान पर. आता अख्खा मसूर म्हणजे ब्रँड कोणता आहे? निश्चितच शिवराज धाबा. शिवराज धाबा तो ब्रँड बनलेला आहे. 51,000 रुपयाचं पारितोषिक स्पॉन्सर त्यांनी केलेलं आहे. प्रायोजक आहेत पोपटराव साळुंखे साहेब. आपण त्यांच्या माध्यमातून 51,000 रुपयाचं पारितोषिक. रन संख्या फिलहाल 69 रन. 7वें विकेट का पतन होता हुआ. 7 विकेट खो चुके इस वक्त शिवप्रेमी मलकापुर. हवा में गेंद, मिस टाइम स्ट्रोक है. खिलाड़ी बहुत दूर है, क्या कैच हो जाएगा? गेंद के नीचे खिलाड़ी ले लिया कैच. दोबारा बल्लेबाज करना चाहते थे हरकत, लेकिन सामने आए बरकत और गेंदबाज को मिली बरकत. बहुत शानदार शानदार कैच है यहाँ एक बार फिर बरकत शेख द्वारा बाउंड्री लाइन पर. प्रेशर बढ़ता हुआ शिवप्रेमी मलकापुर के ऊपर, क्योंकि यहां से वो 70 रन काफी नहीं है. कम से कम 80 के पार का स्कोर होना चाहिए, तब जाकर मजा आएगा. क्योंकि एक तरफ मैं देख रहा हूं आदिमाया स्पोर्ट के पास भी बहुत ही जबरदस्त तगड़ी बैटिंग लाइनअप है और बैटिंग लाइनअप में बहुत गहराई है. अजय देशमुख हमारे साथ, उसके साथ संदेश जी है. नए बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं. श्रेयस फुल टॉस गेंद है, गैप में खेलते हुए टाइमिंग बढ़िया. गेंद रुकने वाली नहीं है. 4 रन. गेंदबाज ने दिया मौका और बल्लेबाज ने जड़ दिया शानदार जबरदस्त चौका. इस चौके की मदद से रन संख्या फिलहाल स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 73 रन बन चुके हैं. और अब जाकर देखिए आपके पास कितनी गेंदें शेष है. इस ओवर की अभी भी 2 गेंदें शेष है. अगर एक अच्छा स्ट्रोक आएगा तो बिल्कुल वो 80 का आंकड़ा जो मैजिकल फिगर हो सकता है, एक फाइटिंग टोटल हो सकता है आपके लिए. हवा में गेंद, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद. गेंद के नीचे कपिल का तीसरा कैच. गौरव को इस ओवर में दूसरी सफलता. इसका मतलब है कि बल्लेबाज बीच मैदान पर नए आएंगे. क्या ये आखिरी जोड़ी है? जिस तरह से मैदान के अंदर अब किरण आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए, बिल्कुल आखिरी जोड़ी मैदान के अंदर. आखिरी गेंद भी शेष है. कराड प्रीमियर लीग 2022 का आज का ये ग्रैंड फिनाले का दिन है. क्रिकेट का खेल अगर जंगल है तो जंगल का शेर कौन है, इसका पता तो बिल्कुल आज ही चलने वाला. क्या जबरदस्त यहाँ आयोजन इस पूरे टूर्नामेंट का क्रिकेट मित्र परिवार की तरफ से. हमारे जो स्पॉन्सर्स है इनका बिल्कुल हम आभार प्रकट करेंगे. थैंक यू वेरी मच सादिक भाई, थैंक यू वेरी मच. 73 ऑन द बोर्ड. विकी को लगा कुछ स्कोर अलग है, लेकिन जट्टाप्पा पूरी तरह से एक बार फिर चौकन ने. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज गौरव. निर्णायक गेंद. ओ चतुराई के साथ फाइले के ऊपर से खेल दिया. ये चौका, चौका मिला मौका और जड़ दिया शानदार चौका. मोमेंटम प्रदान करने वाला ये चौका है. रन संख्या कुल मिलाकर 77. जीतने के लिए 78 रनों की जरूरत है. 80 तो नहीं बने, लेकिन 80 के बहुत करीब है. तो आएगा मजा, क्योंकि पहली पारी बिल्कुल समाप्त हुई है शिवप्रेमी मलकापुर की.
और जीतने के लिए आदिमाया स्पोर्ट के सामने इन्होंने 78 रनों का टारगेट रखा है, लक्ष्य रखा है। तो इस मैच में भी आएगा मजा। और ईंट का जवाब पत्थर से, प्रश्न का जवाब उत्तर से, गेंद का जवाब बल्ले से बल्लेबाज देंगे या गेंदबाज असरदार सरदार बनेंगे, ये तो दूसरी पारी ही बना एक बार फिर आपको बताएगी। क्या ये जो 78 रन है वो पर्याप्त है, या एक बार फिर आने वाले इस 8 ओवर में एक बार फिर आपको पता चलेगा। यहाँ कुछ बहुत कुछ आने वाला है, मजा आएगा इस मुकाबले में। कराड़ प्रीमियर लीग 2022 में अब अगला पड़ाव शुरू हो रहा है। अमित आदौड़े हमारे साथ थोड़ी देर के बाद छूटने वाले हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं क्रिकेट मित्र परिवार कराड़ प्रेजेंट कराड़ प्रीमियर लीग 2022 सीजन 3। इस प्रतियोगिता का आज का ये ग्रैंड फिनाले के दिन हमारे जो स्पॉन्सर्स है उनकी तरफ मैं थोड़ा सा जाऊंगा। आज 51,000 की नकद राशि शिवराज ढाबा मित्र परिवार की तरफ से, और उसके साथ सेकंड प्राइज 31,000 31,000 रुद्रराज मोरे जावेद हनीफ शेख इनके माध्यम से, और थर्ड प्राइज 11,000 स्पॉन्सर्ड बाय राजू मुल्ला, फोर्थ प्राइज 11,000 स्पॉन्सर्ड बाय राहुल हुलमान, एंड और ट्रॉफी स्पॉन्सर अतुल शिंदे प्रतिष्ठान कराड़। मंडप डेकोरेटर्स बापू साहेब करपे। यूट्यूब के लिए बहुत बड़ा योगदान क्रिकेट मित्र परिवार की तरफ से राजू शिंदे, गणेश पवार, राजेंद्र पवार, शिवाजीत पवार, निशान डेकले, साबिर भाई अंबेकरी, दीपक मोरे, संग्राम सिंह कदम, राहुल हुलमान, फौजी अमर पाटकर, विशाल देशमुख, जमीर मणेर, धनंजय कुमार, अमोल यादव, असद भाई मुजाबर। लकी इंटरनेट के माध्यम से बहुत अच्छा योगदान रहा है। सूर्या मस्तानी हाउस, होटल फाउंटेन कराड़। और एक बार फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, खास करके शिवराज धाबा मित्र परिवार की तरफ से 51,000 की नकद राशी है। आणि 16 तारखेला निश्चितच आणखीन एक आपल्याला एसी यावेळेला दालन आपल्यासाठी निर्माण करण्याचा प्रयत्न होणार आहे। 16 तारखेला या संपूर्ण मोठ्या आणि प्रशस्त अशा दालनामध्ये जाण्याची आपल्याला संधी मिळेल। त्याचबरोबर अत्यंत चविष्ट आणि दर्जेदार असे पदार्थ त्या ठिकाणी उपलब्ध असतील। मसूर अख्खा मसूर हा संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये प्रसिद्ध आहे आणि आता नवीन वेगवेगळ्या संकल्पनासह पुन्हा एकदा शिवराज धाबा मित्र परिवार या ठिकाणी तुमच्यासाठी येत आहे। चला मित्रांनो, यानंतर मैदानामध्ये बरंच काही घडणार आहे। डिसिप्लिनच्या माध्यमातून संघ शिवप्रेमी मलकापूर मैदानामध्ये जातोय। पंकज बागल या संघाचे संघमालक, आदिमाया स्पोर्ट हनुमंतराव घाडगे अर्थात संघ मालक आहेत आदिमाया स्पोर्टचे। तर 78 धावांचा पाठलाग आहे। काही षटक या ठिकाणी आमचे छोटे बंधू अमित आदवडे यावेळेला मायक्रोफोनवर असतील। धन्यवाद। पुन्हा एकदा उपस्थित सर्व मान्यवरांचे, खेळाडूंचे कराड प्रीमियर लीग 2022 पर्व क्रमांक 3 मध्ये मनापासून या ठिकाणी स्वागत करतोय। आजचा शेवटचा दिवस आहे। आजच्या गेली आपण काही दिवस ज्यांना आपण ऐकलंय, अखंड महाराष्ट्र त्याचबरोबर कर्नाटक असेल, त्याचबरोबर विविध राज्यांमध्ये ज्यांनी काम केले अशा प्रकारचे प्रशांत आदवडे यांचा आपण आवाज ऐकला होता। यानंतर मात्र आता एक महत्त्वाच्या सामन्याकडे आपण वळतोय, कारण ही स्पर्धा एक अत्यंत दर्जेदार अशा प्रकारची स्पर्धा आहे आणि या स्पर्धेतला आपण हा दुसरा उपांत्य फेरीचा सामना पाहतोय। आदिमाया कराड विरुद्ध शिवप्रेमी मलकापूर अशा प्रकारचा आपण हा सामना पाहतोय। प्रथम फलंदाजी केली ती म्हणजेच शिवप्रेमी मलकापूर संघाने एकूण 77 धावा कुठल्यात 78 धावांचा या ठिकाणी पाठलाग करायचा आहे। 8 षटक आहेत। या 8 षटकात निश्चितपणे आपण पाहूया कोणता संघ कोणावरती भारी पडणार आणि या सामन्यात जो संघ विजयी ठरेल तो या स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत दाखल असणार आहे। पहिला संघ या ठिकाणी त्रिनय संघ हा या स्पर्धेच्या अंतिम फेरीमध्ये दाखल झालेला आहे। निश्चितच आपण पाहतोय क्रिकेट मित्र परिवार आयोजित कराड प्रीमियर लीग 2022 पर्व क्रमांक या ठिकाणी हे तिसरं आहे। सलामीचे फलंदाज निश्चितपणे मैदानात जाणार आहेत। आज जर आपण पाहिला तर हा सामना दोन्ही संघांकरिता फार महत्त्वाचा आहे। या सामन्याकरिता 2 पंच आहेत, अमोल साठे आणि जय पवार अशा प्रकारची पंचांची जोडी मैदानात आहे। तर समालोचन कक्षामध्ये स्कोरिंगचं काम करताना
अजय देशमुख, त्याचबरोबर ऑनलाईन स्कोरर संदेश काजरे आणि त्याचबरोबर आपण जर पाहिलं तर ज्यांचा आवाज अखंड भारतामध्ये गाजतोय, टॉप 5 मध्ये जे समालोचनामध्ये नाव आहे ते म्हणजेच आपल्या महाराष्ट्रातील नाव, चिपळूण मुंबईतील नाव म्हणजेच प्रशांत आदवडे. मित्र हो, आता मात्र आपण या स्पर्धेतल्या महत्त्वाच्या पहिल्या षटकाकडे वळतोय. एकूण 78 धावांचा पाठलाग करण्याकरिता सलामीचा फलंदाज पाहतोय, तो म्हणजेच सूरज आणि त्याचबरोबर बरकत आणि कपिल अशी जोडी मैदानात आहे. तर गोलंदाजी मार्कवरती आहे, तो म्हणजेच या ठिकाणी सूरज आहे. सूरज पाटील गोलंदाजी मार्कवरती असणार आहे. पाहूया या पहिल्या षटकात कशा प्रकारचा तो मारा करतो ते. हे पॉवर प्लेचं षटक असणार आहे आणि या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये पाहूया सूरजकडून कशा प्रकारची गोलंदाजी केली जाते ते. समोर मात्र तोंड द्यावं लागणार आहे. त्या 78 धावांचा पाठलाग करत असताना सलामीसाठी आलेला स्ट्राईक एंडला फलंदाज बरकत आहे. बरकत पाहूया कशा प्रकारे सूरजचा सामना करतो ते. निश्चितच या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण सजवलेलं आहे. क्षेत्ररक्षण सजवल्यानंतर हा बरकत पहा संपूर्ण क्षेत्ररक्षणावरती नजर फिरवतोय. नजर फिरवल्यानंतर पुन्हा गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज सूरज सज्ज आहे. 8 ते 10 पावलांचा रन घेऊन पंचांच्या बरोबर डाव्या बाजूकडून मारा करणार आहे. या षटकातला पुढचा चेंडू क्षेत्ररक्षणामध्ये परिवर्तनानंतर स्वतः सज्ज होतोय गोलंदाज. छान चेंडू आहे, मात्र फलंदाज या ठिकाणी हा क्रॉस बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. निर्धाव अशा प्रकारचा चेंडू पहिलाच टाकला जातोय. पॉवर प्लेचं षटक आहे. इथे मात्र निश्चितच फलंदाजाला ॲडव्हान्टेज असतो. त्या ॲडव्हान्टेजचा फायदा घेणं फार गरजेचं आहे. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज सूरज. आता मात्र पुन्हा एकदा स्लोवर वन चेंडू. एक छान प्रकारची गोलंदाजी आहे. आधीचा चेंडू थोडासा ऑफस्टिकच्या बाहेर होता, त्यानंतरचा चेंडू थोडासा आतल्या बाजूला येतोय आणि फलंदाज बरकत या ठिकाणी पूर्णतः बीट होतोय. सलग 2 चेंडू निर्धाव टाकण्याची कमाल या ठिकाणी हा मलकापूर संघाचा सलामीचा गोलंदाज करतोय. पुढचा चेंडू आहे, हलक्या हाताने खेळतोय. बॅटची कडा घेऊन चेंडू स्लिपच्या पट्ट्यात जातोय. तोपर्यंत मात्र या बरकतच्या खात्यात ही एकेरी धाव जाते. या एका धावेने संघ पोहोचतोय 78 धावांचा पाठलाग करताना बिनबाद 1 आणि पहिलं षटक चालू. पहिल्या षटकात अतिशय चांगला मारा केलाय. कोणत्याही प्रकारचा मोठा फटका अद्याप खेळून दिलेला नाहीये या फलंदाजाला. बरकत मात्र नॉन स्ट्राईक एंडवरती आहे. आता मात्र स्ट्राईक एंडला असणार आहे तो कपिल आणि बरकत ही जोडी मैदानात आहे. समोर मात्र सूरज गोलंदाजी करणार आहे, जो 8 ते 10 पावलांचा रन घेतोय. पंचांच्या बरोबर डाव्या बाजूकडून मारा करतोय. क्षेत्ररक्षणमध्ये परिवर्तन केलं जात आहे. पाहूया का या ठिकाणी अशा प्रकारचं क्षेत्ररक्षण लावलं जातं. कारण समोर कपिल आहे. या कपिलला रोखायचंय, कपिलला या ठिकाणी जखडायचंय. जखडण्याकरिता हा प्रयत्न केला जातोय. निश्चितच या प्रकारे हे क्षेत्ररक्षण पुन्हा वारंवार बदल केला जातोय. ही व्यूहरचना आहे. इथून मात्र या ठिकाणी त्यांना काम करावं लागणार आहे. कपिलचं गाव जर पाहिलं तर मसूर आहे. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर अतिशय सुरेख चेंडू आहे. आता मात्र या ठिकाणी चेंडू जातोय. चेंडू बहुधा सीमा पार होणार यात काही शंका नाहीये. पंचांकडून इशारा येतोय चौकाराचा. इथे मात्र नशिबाने साथ दिली आहे. साथ दिल्यानंतर चेंडू सीमा पार झालाय. चौकार येतोय. पहिल्या षटकात अशा प्रकारचा हा पहिला चौकार आपल्याला पाहायला मिळतोय. या इनिंग मधला अतिशय महत्वपूर्ण अशा प्रकारचा आपण हा सामना पाहतोय. जो सामना होतोय आदिमाया कराड विरुद्ध शिवप्रेमी मलकापूर संघाचा सलामीचा गोलंदाज या ठिकाणी गोलंदाजी करत असताना मात्र क्षेत्ररक्षक त्याला साथ देत नाहीयेत. जर इथे चेंडू अडला असता तर निश्चित फक्त एकच धाव खर्च आली असती. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज सूरज सज्ज आहे. सूरज पाटील. या षटकातला जबरदस्त फटका आहे. अप्रतिम फटका आहे. चेंडू बरोबर पायात होता. या पायातल्या चेंडूवरती बॅट भिरकावून देतो. चेंडू सीमा पार होतोय. षटकार जातोय. षटकारानंतर मात्र या ठिकाणी धावसंख्या जलद गतीने बदलते. 78 धावांचा पाठलाग करत असताना अशा प्रकारची फटकेबाजी अत्यावश्यक आहे. ती फटकेबाजी या मैदानात होताना आपण पाहतोय. पहिलं षटक या ठिकाणी अजूनही सुरू आहे. या षटकातला पहा, पहिला चेंडू निर्धाव, दुसरा चेंडू निर्धाव, तिसऱ्या चेंडूवरती एकेरी धाव, चौथ्या चेंडूवरती चौकार, 5व्या चेंडूवरती षटकार. याचाच अर्थ एकूण 5 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 78 धावांचा पाठलाग करताना धावसंख्या होते ती म्हणजेच 11. अजूनही कोणताही फलंदाज तंबूत परतलेला नाहीये. कपिल मैदानात आहे, तो मसूरचा आहे.
ज्या मसूरबद्दल आपण चर्चा करत होतो ना, त्याबद्दल या शिवराज धाब्याबद्दल मला एक आठवण येते. 2015 साली माझ्या शाळेची सहल याच हॉटेलमध्ये गेली आणि त्या हॉटेलमध्ये गेल्यानंतर आम्ही 8ला हॉटेलमध्ये गेलो रात्री आणि 8:45ला हॉटेलमधून बाहेर पडलो आणि तब्बल 114 लोकांना या 45 मिनिटांमध्ये त्यांनी सर्व केलं होतं. हे शिवराजचं वैशिष्ट्य आहे. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज सूरज सज्ज आहे. या षटकातला महत्त्वपूर्ण अशा प्रकारचा चेंडू टाकण्याची जबाबदारी त्याच्याच खांद्यावरती आहे. शेवटचा चेंडू आहे. समोर मात्र कपिल आहे. अतिशय सुरेख चेंडू. आता मात्र पहा, या ठिकाणी चांगल्या प्रकारचा फटका, गॅप शोधतोय. या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारची ताकद लावलेली नाहीये, परंतु क्षेत्ररक्षण चांगलं होतंय. चांगलं क्षेत्ररक्षण तरी देखील चेंडू सीमा पार होतोय. कोणत्याही प्रकारची ताकद नाहीये, कोणत्याही प्रकारचा या ठिकाणी त्याने मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला नाही. फक्त या ठिकाणी आपल्या डोक्याचा वापर केलाय. चेंडू बरोबर ढकलून दिलाय. दरम्यान एकूण पहिल्या षटकाचा खेळ संपतोय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 78 धावांचा पाठलाग करताना धावसंख्या 15. कलात्मक क्रिकेट मैदान के अंदर बिल्कुल बल्लेबाज खेलते हुए पैरों की तरफ गेंद थी और कलाई के साथ मोड़ दिया था फाइनल क्षेत्र की तरफ. एक अच्छा स्ट्रोक बल्लेबाज की तरफ से, शानदार बल्लेबाजी कर रहे, नजाकत भरा शॉट बिल्कुल इस वक्त बल्लेबाज की तरफ से. और ये ताकत है खास करके बल्लेबाजी करने वाली टीम की. आदिमाया की टीम जो एक बल्लेबाजी करने के लिए भी जाने जाती है और तगड़ी बैटिंग लाने के साथ खास करके बैटिंग में बहुत सारी गहराई है. एक अच्छा स्ट्रोक, जैसे कि टेनिस क्रिकेट में आप एक यहाँ क्रिकेट देख रहे हैं, लेकिन अमित मुझे लग रहा है कि लेदर बॉल का क्रिकेट देख रहे हैं. पैरू की तरफ गेंद थी, एक जबरदस्त स्ट्रोक बल्लेबाज की तरफ से. नक्कीच या ठिकाणी चांगल्या प्रकारचं आपण हे सगळं क्रिकेट पाहतोय. परंतु गोलंदाजी मार्कवरती निश्चितपणे दुसरा गोलंदाज कोण येणार, कारण पहिल्या षटकात एकूण धावा खर्च झाल्या त्या 15. एकही गडी बाद झाले नाहीये. 78 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. हे दोन्ही सलामीचे फलंदाज आहेत, ते चांगल्या प्रकारे फलंदाजी करतायत. 78 धावांकडे जात असताना अमित स्टार्ट अच्छा हुआ है. जिस तरह से फ्लाइंग स्टार्ट की जरूरत थी, फ्लाइंग स्टार्ट बिल्कुल मैदान के अंदर बल्लेबाजों ने किया है. नक्कीच वेल बिगिनिंग हाफ डन अशा पद्धतीने या ठिकाणी सुरुवात झालेली आहे. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज पाहिला तर श्रेयस पाटील आहे. समोर मात्र या ठिकाणी डावखुरा फलंदाज आहे. सुरेख चेंडू आहे, सुरेख फटका चेंडू हवेत आहे, परंतु चेंडू सीमा पार होणार यात काही शंका नाहीये. दर्जेदार, अप्रतिम, सणसणीत, खणखणीत अशा प्रकारचा षटकार. या षटकाराने मात्र क्या जबरदस्त स्ट्रोक था. बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, रडार में थी, पाले में थी, तो बल्लेबाज ने कहा थैंक यू वेरी मच और भेज दिया काउ कॉर्नर के ऊपर से बल्ले के बीचों बीच खेलते हुए एक खूबसूरत छक्का. टाइमिंग बहुत ही बेहतरीन है खास करके बल्लेबाज द्वारा. इसी तरह से बल्लेबाजी करेंगे तो गेंदबाज परेशान हो सकते हैं. नक्कीच या ठिकाणी पुन्हा एकदा चांगला फटका आहे, परंतु हा चेंडू निश्चितच सीमा पार, चौकार. हा पण एक छान फटका है. देखिए पहली गेंद अमित आगे थी तो एक बार फिर थोड़ा पीछे डालने की कोशिश की, शॉर्ट पिच गेंदबाजी करने का प्रयास किया गया, लेकिन बल्लेबाज तैयार है. वो आगे भी खेल रहे, वो पीछे भी खेल रहे. बल्लेबाज अगर देखें तो बहुत कमाल के खिलाड़ी इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर आप बल्लेबाज को देख रहे हैं. बरकत को वो थोड़ा हरकत कर रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से. दूधारी तलवार है, आगे भी खेल रहे, पीछे भी खेल रहे. मैग्निफिसेंट बैटिंग बाय बरकत. हा बरकत मात्र ताकद लावत नाही. चांगल्या प्रकारचे फटके कळतोय. कौशल्यबद्ध अशा प्रकारची फलंदाजी आपल्याला या एकूण षटकात पाहायला मिळते. हे दुसरं षटक आहे. दुसऱ्या षटकात मात्र 78 धावांचा पाठलाग करत असताना चांगल्या प्रकारची फलंदाजी आहे. अगर आपको 78 रन यहाँ डिपेंड करने हैं तो ये जोड़ी तोड़ना बहुत जरूरी है. बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज, और दोनों बल्लेबाज फॉर्म में हैं. पुन्हा मात्र एक चांगला चेंडू आहे. चांगल्या चेंडूवरती मात्र कोणत्याही प्रकारचा फटका नाहीये. यष्टीरक्षक चांगल्या प्रकारची भूमिका बजावतोय. निर्धाव चेंडू टाकण्यामध्ये हा गोलंदाज यशस्वी ठरतोय. हे दुसरं षटक आहे आणि या दुसऱ्या षटकातला महत्त्वपूर्ण अशा प्रकारचा हा तिसरा चेंडू आहे. ये अच्छी लाइन थी गेंदबाज की. टिप्पा बिल्कुल थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर रखा था ताकि शरीर से दूर रहे गेंद. बहुत बढ़िया लाइन गेंदबाज द्वारा. फिर एक बार पुन्हा एकदा छान चेंडू आहे. खराब फटका, चेंडू हवेत आहे. क्षेत्ररक्षक पहा, 1 2 3 क्षेत्ररक्षक, परंतु हा चेंडू खूप दूरवर पडतोय. अमित परेशानी ये थे, बिल्कुल एक बार पे सफल हुए थे, ऑफ स्टंप को कवर करके खड़े थे और गेंद को ऑनसाइड पे लेके जाना था. लीडिंग एज लगा था, विकेट कीपर को जल्दी रिएक्ट करना था, लेकिन वो लेट रिएक्ट हुए और इसीलिए बिल्कुल वो गेंद की तरफ नहीं गए.
सारे खिलाड़ी इधर उधर से आएंगे, लेकिन बहुत करीब थे विकेट कीपर, उनको एक बार फिर मूव करना था, इसीलिए गेंदबाज थोड़े निराश रहेंगे। अच्छी गेंद थी ये गेंदबाज द्वारा। नक्कीच आपल्याला जर शिकार करायचे तर आधी तयारीत असणं फार गरजेचं आहे आणि ही तयारी नव्हती, त्यामुळेच मात्र हा झेल बरोबर जमिनीवरती पडतोय आणि त्याचा फायदा बरोबर या फलंदाजाला होतोय। गोलंदाजी मार्कवरती असणारा गोलंदाज निश्चितच निराश असणार आहे, कारण एक गडी तंबूत परतवण्याकरिता त्याच्याकडे ही संधी होती। गोलंदाजी मार्कवरून पुन्हा एकदा गोलंदाजी करतोय तो गोलंदाज श्रेयस। अतिशय सुरेख चेंडू आहे, अप्रतिम चेंडू आहे, रक्षात्मक अशा प्रकारचा या ठिकाणी हा फटका खेळला होता। कोणत्याही प्रकारची ताकद नाहीये, कोणत्याही प्रकारचा या ठिकाणी धोका पत्करत नाहीये, कारण त्याला माहित आहे जास्त धावा झालेले आहेत आणि आपण चांगल्या रनरेटने चाललोय, याचाच विचार करून तो या ठिकाणी फलंदाजी करतोय। जब अमित इतना अच्छा स्टार्ट हुआ है तो मेरे हिसाब से अब जोखिम उठाने की जरूरत नहीं, जो कुछ करना है वो गेंदबाज को करना है, वो ब्रेक थ्रू की तलाश में है और 2 अच्छे स्ट्रोक आए हैं इस ओवर में, तो ये अच्छा ओवर बल्लेबाजों के लिए साबित होता हुआ। नक्कीच पुढचा चेंडू आहे, पुढच्या चेंडूवरती चांगला प्रहार, परंतु त्या ठिकाणी पहा मिडविकेट पट्ट्यात क्षेत्ररक्षक आहे, जोपर्यंत तो फेक करत नाहीये तोपर्यंत मात्र या फलंदाजाच्या खात्यात ही एकेरी धाव जाते। या एका धावेने संघ पोहोचतोय 78 धावांचा पाठलाग करताना 28 या धावसंख्येवरती। इसका मतलब क्या कि 14 के अवसर से रन बन रहे हैं अभी, तो एक बार फिर स्टार्ट इनका अच्छा है, बढ़िया तरीके से पावर ब्रेक का इन्होंने इस्तेमाल किया। कपिल और बरकत दोनों का फॉर्म अच्छा चल रहा है इस सीजन में, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी दोनों ने की है। यहाँ से अगर ये मैच खास करके आज इस टूर्नामेंट में अक्षुभ प्रेमी मलकापुर को जीतना है तो बिल्कुल विकेट की तलाश में रहना चाहिए, विकेट लेने पड़ेंगे। मैंने एक फिल्म देखी थी, फिल्म का नाम था धमाल। धमाल फिल्म में वो डब्लू ढूंढने के लिए 2.5 घंटा चला गया था, उतना समय जाएगा तो आप 78 को डिपेंड नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने कपिल को बल्लेबाजी करते हुए देखा है, उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी करते अर्धशतक बनाया, और बरकत तो सारी दुनिया देख रहे हैं, क्रिकेट विश्व में बहुत बड़ा नाम है, प्रोफेशनल खिलाड़ी है, ऑलराउंडर है, लेकिन अगर ये मैच खास करके मलकापुर को जीतना है तो आदि माया के लिए बहुत जबरदस्त स्टार्ट हुआ है पावर प्ले में। नक्कीच आपण जर पाहिलं तर एकूण 2 षटकांचा खेळ संपलेला आहे, 78 धावांचा पाठलाग करायचा आहे, 28 धावा धावफलकावरती आहेत, एकूण 8 षटकांचा सामना आहे आणि गोलंदाजी मार्कवरती पाहूया कोणता गोलंदाज येतो ते। गोलंदाज या ठिकाणी सूरज पाटील आहे, वैयक्तिक कोट्यातील हे दुसरं आणि संघाच्या वतीनं तिसरं षटक आहे। समोर मात्र डावखुरा फलंदाज बरकत आहे, ज्याच्याबद्दल आपण चर्चा करतो, क्रिकेट विश्वात सर्वात मोठं नाव। अतिशय चांगला चेंडू आहे, बरोबर या ठिकाणी चांगल्या प्रकारचं क्षेत्ररक्षण, परंतु एक धाव रोखू शकत नाहीयेत, बरोबर पॉइंटच्या दिशेने हा चेंडू गेला होता। ज्याची आपण मगातपासून चर्चा करतोय की अख्खा मसूर संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रसिद्ध असलेला आहे आणि त्याच्याकरता भरपूर लाईन लेखणी लागते, आणि त्या आत्ताच आपण बघितलं व्यासपीठावरती शिवराज धाब्याचे मालक आदरणीय पोपटराव साहेबांचं आगमन देखील व्यासपीठावरती झालेलं आहे, आणि एसी डायनिंग हॉल 16 तारखेला सुरू होणार आहे आणि त्याचा शुभारंभ देखील शानदार होणार आहे। सर आपलं स्वागत है, वेलकम, हम आपका दिल के गहराई से स्वागत कर रहे हैं। फिलहाल अगर देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये मैच है, जिससे कि आप देखें तीसरे ओवर का खेल है, दो बल्लेबाज मैदान के अंदर है, बहुत इंपॉर्टेंट पारी अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं। एक तरफ मैं देख रहा हूँ खास करके बरकत, दूसरी तरफ से कपिल, और गेंदबाजी का बागडोर संभलते हुए गेंदबाज सूरज इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, इस प्रतियोगिता में बहुत अच्छा प्रदर्शन इनका रहा है, 90 तोली गेंदबाजी इन्होंने की है। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज बरकत ऑन स्ट्राइक, रिवर्सिव खेलना चाहते थे, फिलहाल अगर देखे यहाँ एक अच्छी गेंद है, मजा आएगा। सूरज फॉर्म में है, बरकत फॉर्म में है, और बेस वर्सेस बेस की लड़ाई, डायमंड कट डायमंड, लोहा लोहे को काटता है, अब असली मजा आएगा मैदान के अंदर। नक्कीच जर आपण पाहिलं तर चांगल्या प्रकारची आतापर्यंत गोलंदाजी फलंदाजी आपल्याला या मैदानात पाहायला मिळते, कारण हा दुसरा उपांत्य फेरीचा सामना आहे। पुढे सरसावतोय, हलक्या बॅटने करतोय, अंतिम क्षणाला पहा या चेंडूवरती बॅट फिरवली, परंतु क्षेत्ररक्षकाकडून चूक झाली होती, त्याचं प्रत्यंतर पहा, एका धाब्यात होतोय आणि या एका धाब्याने संघ पोहोचतोय एकूण 31 या धावसंख्येवरती। अजूनही कोणताही गडी बाद झालेला नाहीये, ही मात्र निश्चितच आदिमाये करता जमेची बाब असणार आहे। बिल्कुल सही, इस वक्त जो प्रारंभिक बल्लेबाजों ने रन बनाए हैं, साझेदारी बनाई है, और अच्छी साझेदारी पहले विकेट के लिए पनपते भी मैदान के अंदर बरकत और कपिल के बीच, और इसी साझेदारी को तोड़ने के लिए बीच मैदान पर गेंदबाज आए हैं सूरज। नक्कीच सूरज हा प्रयत्न करतोय आणि त्या सूरजला मात्र पाहायचं कशा प्रकारे या ठिकाणी यश प्राप्त होते का। समोर मात्र कपिल आहे, कपिलचा हा चेंडू, हा कपिलला मात्र चेंडू समजत नाहीये, खूप छान चेंडू होता, दर्जेदार अशा प्रकारचा चेंडू होता, पुढे जाऊन मारण्याचा प्रयत्न केला होता। बिल्कुल ही अच्छी गेंद थी,
के बाद उछाल मिला, थोड़ी लेट आई ऑन साइड पर। जो अपना पसंदीदा स्ट्रोक खेलने के लिए कपिल गए थे तो फंस गए थे। बहुत अच्छी गेंदबाजी सूरज का, थोड़ा सा इन्होंने माहौल बनाया। अब एक बार फिर मुझे लग रहा है यहाँ से एक बार फिर बड़ा शॉट या विकेट। आता मात्र छान अप्रतिम अशा प्रकारचा चेंडू आहे। चेंडू मात्र पहा यष्टीरक्षकाला तिकीट समजत नाही, परंतु चूक होते, त्या चुकीचं प्रत्यंतर पुन्हा एकदा आणखीन एका धाबेत होत आहे। या धाबा फार महत्त्वाच्या ठरणार आहेत। अशा एकेरी दुहेरी धाबा या निश्चितच विजयाच्या दिशेने घेऊन जात असतात। आणि आता जर आपण पाहिलं तर हे तिसरं षटक चालू आहे। या तिसऱ्या षटकामध्ये फक्त 3 धाव, एकूण 4 धाबा खर्च केलेले आहेत आणि चेंडू झाले ते एकूण 5 चेंडू झालेत। षटक संपलंय, म्हणजेच अर्थातच या षटकात फक्त 4 धावा खर्च केलेत। अप्रतिम अशा प्रकारची गोलंदाजी आहे ती सूरजची। इसका मतलब क्या कि आने वाले ओवर में बिल्कुल वो प्रेशर रिलीज करने के लिए एक बार फिर बल्लेबाज जाएंगे और गेंदबाज थोड़ा सा असरदार बनने की कोशिश करेंगे, प्रेशर को और बनाने की कोशिश करेंगे। तो लग रहा है माहौल बन गया एक बार फिर गेंदबाजी करने वाली टीम के लिए इस मैच में, खास करके शिवप्रेमी मलकापुर के लिए प्रारंभिक बल्लेबाज होगा। खास करके कपिल का जो कंसंट्रेशन है वो थोड़ा उसमें कमी आई है, इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। कितना संयम रखेंगे या संयम का बांध टूटेगा ये आने वाला ओवर ही बताएगा। नक्कीच आपण जर पाहिलं तर हा सामना जिंकणं फार गरजेचं आहे। जो संघ या ठिकाणी जिंकेल, एकूण धावसंख्या होते ती म्हणजेच 32 धावा, बिनबाद 32, 78 धावांचा पाठलाग करताना 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर। सूरजने मात्र 2 षटकं टाकलेत। या 2 षटकापैकी तिसरे षटक टाकले संघाच्या वतीने, ते फार महत्त्वाचं आणि दर्जेदार अशा प्रकारचं षटक टाकले। या षटकात फक्त एकूण 4 धावा खर्च केलेत। अब 30 गेंदों का खेल अभी भी शेष है, जीतने के लिए 40 रनों की जरूरत है और गेंदबाजी में परिवर्तन हो रहा है। किरण को मौका मिलता हुआ, किरण कारंडे एक बार फिर तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। फ्लाइंग स्लिप पर खिलाड़ी मौजूद है, गली है, पॉइंट है, डीपेस्ट कवर मिड ऑफ, एक लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी, डीप मिड विकेट टिप्स लेग पर खिलाड़ी मौजूद है और एक खिलाड़ी फाइन क्षेत्र पर रखा हुआ है। स्ट्राइक रेंज पर बल्लेबाज तैयार बल्लेबाजी करने के लिए। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, बहुत बढ़िया तरीके से गति का इस्तेमाल करते हुए नजाकत भरा शॉट। पहले ताकत अब नजाकत, बल्लेबाज ने की हरकत, उनको मिली बरकत, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती भी 4 रनों के लिए। क्या गजब का ये शॉट था, मजा आया देखने के बाद। टप्पा बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर था, बैकफुट पर चले गए, एक बार फिर गेंदबाज की गति का इस्तेमाल किया और जो गली के तरफ खिलाड़ी, वो पॉइंट की तरफ खिलाड़ी है, उसके बीच का फासला चीरती हुई गेंद गोली के रफ्तार के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर चले गए 4 रनों के लिए। अब जाकर 42 रनों की जरूरत है, आपके पास 29 गेंदें शेष है। इंपॉर्टेंट मुकाबला और अब किरण क्या करेंगे देखने वाली बात है। एफर्टलेस बल्लेबाज, वो कंसंट्रेशन में कमी आई थी अमित, खास करके कपिल के, लेकिन एक बार फिर दोबारा वो रिदम पर आ रहे हैं। एक बार फिर मैच के ऊपर फोकस करते हुए अच्छा शॉट खेला खास करके बल्लेबाज की तरफ से। कट करना चाहते थे, ये अच्छी गेंद थी, ऑकवर्ड पोजीशन में आए थे, थोड़ा आगे आकर इस गेंद को थोड़ा सा खेलने की कोशिश की थी, लेकिन टिप्पा खाने के बाद उछाल था। किरण भी कुछ कम नहीं है, पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद में थोड़ा रफ्तार में सुधार, लेंथ अच्छी है, लाइन लेन पर निर्भर है, बढ़िया लाइन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। रन संख्या फिलहाल 28 गेंदें और 42 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। एक बार फिर ऑफ स्टंप के बाहर गेंद की जगह मिली और उसका भरपूर फायदा उठाते हुए गेंद को खेल दिया कवर क्षेत्र में। अब बरकत और स्ट्राइक रहेंगे, अभी भी 27 गेंदें शेष है, 41 रनों की जरूरत है, तो अमित फासला बना हुआ है। मैच अभी भी अच्छा जो कि पकड़ के रखा है दोनों तरफ से। एकूण धावसंख्या होती ती 37, मात्र गोलंदाजी मार्कवरती पाहतो तो आपण हा किरण आहे। किरणला मात्र या ठिकाणी निश्चितच चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी करणं गरजेचं आहे, कारण सामना जिंकायचा आहे आणि या स्पर्धेतल्या अंतिम फेरीत दाखल व्हायचं आहे। समोर मात्र पाहिलं तर हा बरकत असणार आहे। बरकत पाहूया कशा प्रकारची या ठिकाणी फलंदाजी करतो। आतापर्यंत त्याने चांगल्या प्रकारची फलंदाजी केली आहे, आपल्या संघाकरिता चांगले योगदान दिले। हे 4थं षटक आहे आणि निर्णायक अशा प्रकारच्या 4थ्या षटकात गोलंदाजी करताना पाहतो तो किरण। किरणचा पुढचा चेंडू आहे, सुरेख चेंडू आहे, सुरेख फटका। या ठिकाणी मात्र कोणत्याही प्रकारची संधी नाहीये ती क्षेत्ररक्षकाकडे। चेंडू निश्चितपणे सीमा पार होणार की षटकार जाणार, परंतु पंचांकडून षटकाराचा इशारा येतोय। पाहूया एकूण कोणता इशारा येतो ते। निश्चितच पंच निश्चितच चाचपणी करणार आहेत आणि चाचपणीनंतर षटकाराचा इशारा येतोय। या ठिकाणी क्रिकेट करता निश्चित मुलांकरता धडे देणारे कोच आदरणीय मजर मुल्ला यांचं देखील आगमन झालेलं आहे। त्यांचं शुभागमन व्यासपीठावरती होत आहे आणि लेदर बॉल करता की आपण जर क्रिकेटपटू जर बनवत असाल तर ती फार मोठी गोष्ट आहे, कारण ते आपलं बेसिक क्रिकेट आहे। इथूनच कराडमधून आपल्या या भागामधनं जर क्रिकेटपटू महाराष्ट्राच्या पटलावरती किंवा ज्या पद्धतीने देशाकरता प्रतिनिधित्व करतील तर ती फार मोठी गोष्ट असेल। सर आपलं स्वागत आहे, वेलकम। नक्कीच या षटकारानंतर मात्र धावसंख्येत भर पडणार आहे। एकूण धावसंख्या होते 78 धावांचा पाठलाग करताना 43।
एक चांगली अशा प्रकारची भागीदारी आपल्याला पाहायला मिळते पहिल्या गड्याकरिता या दोन फलंदाजांच्या दरम्यान. बरकत आणि बरकतचा साथीदार कपिल. किरणचा पुढचा चेंडू आहे, जबरदस्त फटका आहे, त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक आहे, लॉंगऑफच्या दिशेने वन बाउंड चेंडू क्षेत्ररक्षकाच्या हातात जातोय. इथे मात्र एक धाव पूर्ण होते. हळूहळू या ठिकाणी धावसंख्या वाढवण्याचा प्रयत्न केला जातोय, कारण त्याला माहिती आहे की आधीच्या चेंडूवरती एक मोठा फटका आला होता, त्यानंतर मात्र तो एकेरी धाव घेतोय. याचाच अर्थ तो अत्यंत डोक्याने खेळण्याचा प्रयत्न करतोय, कारण त्याला माहित आहे की खेळ डोक्यात असला पाहिजे, डोक्यात जाता कामा नये, आणि डोक्यात गेला तर या ठिकाणी चुका होऊ शकतात. अशा पद्धतीने हा फलंदाज या ठिकाणी फलंदाजी करतोय. चांगल्या प्रकारची फलंदाजी आहे. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज. गेंदबाजी करने के लिए फिलहाल गेंदबाज अपने बोरिंग मार्क पर और मैच बॉल वापस आ रहा है. और एक ऐसी महिला है, मैंने पिछले कई साल से इनको देखा है, बहुत अच्छा काम कर रही है वहां. और टिप्पा खाने के बाद उछालता ऑन साइड पर खेलते हुए खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात है. खराब फील्डिंग और उसका फायदा उठाने की कोशिश, लेकिन बल्लेबाज का पिल्दा तैयार नहीं थे. बरकत बिल्कुल यहाँ एक बार फिर रन लेने की कोशिश कर रहे थे. ओवर बिल्कुल समाप्त हुए. यहाँ चार ओवर के बाद 45-78 तक जाना है. और एक बार फिर वो जो महिला है, मैं एक बार फिर आपको लेके जाऊंगा जहां वो महिला है. ऑन स्क्रीन इनको देख सकते हैं. बहुत बार आपने बॉल बॉय को देखा है, लेकिन एक ऐसी महिला है जो गेंदे बाउंड्री लाइन की तरफ बाहर जाती है, स्टेडियम के बाहर जाती है, वो एक बार फिर मैदान के अंदर वो लेके आती है. सहारा ट्रॉफी में इनका खास सम्मान हुआ था. तो महिला इस वक्त ऑन स्क्रीन बिल्कुल क्रिकेट क्लब के माध्यम से मैं सबको विनती करूंगा, जितने दर्शक हैं, जितने खिलाड़ी हैं, जितने क्रिकेट के लगाव वाले हमारे सारे दोस्त हैं, प्लीज इस महिला के लिए जोरदार तालियां बजाइए. ये आवाज उनकी तरफ जानी चाहिए. थैंक यू वेरी मच कराड़, थैंक यू वेरी मच. आपने भी एक बार फिर बहुत अच्छा काम किया है. छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम पर जलपान के लिए खेल रुका हुआ है. तो चलते हैं इस दूसरे पड़ाव की तरफ. आपके पास 24 गेंदे हैं और 33 रनों की जरूरत है. मित्रांनो, एकूण जर आपण पाहिलं तर एक चांगल्या प्रकारचा सामना पाहतोय. दुसरा उपांत्य फेरीचा सामना आहे आणि पहिली 4 षटकं संपली आहेत. 78 धावांचा पाठलाग करताना एकूण धावसंख्या होते 45. चेंडू शिल्लक आहे ते 24 आणि विजयासाठी गरज असणार आहे ती 33 धावांची गरज आहे. हे सगळं आपल्यासमोर मांडण्याकरिता एक महाराष्ट्रातील आणि अखंड भारतातील गाजलेला आवाज, अतिशय महत्त्वपूर्ण अशा प्रकारचा आवाज म्हणजे प्रशांत आदवडे माझ्या ठिकाणी या ठिकाणी मायक्रोफोनवरती जोडतायत. शुक्रिया अमित. कराड़ प्रीमियर लीग 2022 में एक बार फिर सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है. आज दूसरा सेमीफाइनल का मैच मैदान के अंदर आप देख रहे हैं. शिवप्रेमी मलकापुर बनाम आदिमाया स्पोर्ट और जलपान के लिए खेल रुका हुआ है. अब आपके पास 24 गेंदे, 24 गेंदों में जीतने के लिए 33 रनों की जरूरत है. ये समीकरण देखते हुए सारे दर्शक, इनको भी पता चल चुका है कि किसका पलड़ा भारी है. लेकिन क्रिकेट में एक विकेट से एक बार फिर मैच में कमबैक होता है. एक विकेट से आप एक बार फिर कमबैक कर सकते हैं और विकेट फैक्टर बहुत बड़ा है. आदिमाया स्पोर्ट और एक तरफ शिवप्रेमी मलकापुर, ये दो तगड़ी टीमें एक दूसरे के खिलाफ खेलती हुई. सौरभ के हाथ में गेंद और सौरभ क्षीरसागर गेंदबाजी करने के लिए तैयार है. बल्लेबाज की बात करें तो स्ट्राइकर एंड पर कपिल. अभी तक कपिल की जो पारी रही है बहुत ही बेहतरीन, 8 रन बनाए हैं. बरकत ने शानदार बल्लेबाजी की, 22 पर खेल रहे हैं. मतलब दोनों के बीच अच्छा तालमेल है, अच्छी क्रिकेट, पॉजिटिव क्रिकेट मैदान के अंदर खेलते हुए. फील्डिंग देखिए, फ्लाइंग स्लिप गली है, पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद है, एक्स्ट्रा कवर पर एक खिलाड़ी बिल्कुल मौजूद. उसके साथ थोड़ा और फील्डिंग में बदलाव करना चाहते हैं. जो एक्स्ट्रा कवर है उसके पीछे बिल्कुल वो कवर का खिलाड़ी, तो थोड़ा बदलाव तो होगा. यहाँ बिल्कुल बदलाव हो रहा है. लॉकअप पर खिलाड़ी मौजूद. 24 गेंदे, 33 रनों की जरूरत. जलपान के बाद खेल शुरू होता हुआ. मैदान के अंदर चला गया था पानी. क्या बदलने वाली ये कहानी? क्या कहानी में कोई बदलाव होगा? देखने वाले. क्या इस कहानी में कोई पलटवार होगा? ये देखना बहुत जरूरी. ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, पहली गेंद वाइड बॉल. गेंदबाजी करने के लिए फिलहाल गेंदबाज आप सौरभ को देख रहे हैं. नियंत्रण की जरूरत है. अगर आपको विकेट ही प्राप्त करना है तो बिल्कुल
सामने वाले के मन में आशंका के बीज बोना बहुत जरूरी, तब जाकर आपको विकेट मिलेगा। और संघर्ष के पाठशाला में अनुशासन का निर्माण होता है, अनुशासन की जरूरत है। टप्पा खाने के बाद उछाल था, अंपायर की तरफ से वाइड बॉल का इशारा होता हुआ। रन तो बंद रहे हैं, बिल्कुल इस पर प्रेशर भी है। 1 बाउंस का इशारा अमर साठे ने किया। और इस ओवर की कहानी देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट ओवर मैदान के अंदर सौरभ का है। काफी संख्या में दर्शक इस वक्त इस मुकाबले का आनंद उठाने के लिए श्री छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम पर पहुंच चुके हैं। आगे आए और गेंद को खेल दिया मिड विकेट क्षेत्र की तरफ। खिलाड़ी यहां मौजूद, उनके हाथ को गेंद लगी और चली गई बाउंड्री लाइन के बाद 6 रनों के लिए। जिंदगी की एक अजीब परिभाषा है, सवर गई तो जन्नत, नहीं तो तमाशा है। और अब क्या ये गेंद बीमर है? अमर साठे का इशारा। साठे स्पोर्ट शुक्रापुर, अमर साठे, जय पवार ठाणे प्रीमियर लीग के आयोजन करता, सादिक राजापुरकर एक बिल्कुल आयोजन करता है, एक अच्छे खिलाड़ी है, तीसरे अंपायर के तौर पर बिल्कुल इस वक्त काम कर रहे हैं। महबूब जी इस वक्त हमारे मंच की तरफ है और उसके साथ अब अंपायर का इशारा बिल्कुल सादिक राजापुरकर नो बॉल का कर रहे हैं, नो बॉल। इसलिए मैंने कहा कि जिंदगी की अजीब परिभाषा है, सवर गई तो जन्नत, नहीं तो तमाशा है। आज कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, खास करके शिवपुरी मलकापुर टीम के लिए। फ्रीड का इशारा। एक गेंद में 9 रन खर्च किए गेंदबाज सौरभ ने, मतलब एक गेंद डालने के लिए, एक गेंद डालने के लिए। एक गेंद अभी भी नहीं हुए, एक भी गेंद नहीं है। इस बार फ्री हिट है, पिक्चर सुपर हिट है, सुपर से ऊपर वाला शॉट कपिल के बल्ले से, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन। तालियां बज रही है, सिट्टियां बज रही है और गेंदबाज का बैंड बाजा बजाते हुए कपिल। मैग्निफिसेंट बैटिंग बाय कपिल, ही इज लुकिंग नाउ वेरी डेंजरस। अब जाकर देखे तो रन संख्या कुल मिलाकर 60 रन। तो आदि माया स्पोर्ट की टीम कह रही है, आदि माया स्पोर्ट की टीम कह रही है हम उम्मीदवार नहीं दावेदार है, चैंपियन बनने के लिए तैयार है। एक गेंद में 15 रन खर्च किए सौरभ ने। और एक बेहतर और एक शानदार और एक दमदार स्ट्रोक बल्लेबाज कपिल के बल से गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन। धुआंधार बल्लेबाजी मैदान के अंदर, लगातार 3 छक्के जड़ने का कीर्तिमान किया है मैदान के अंदर बल्लेबाज कपिल ने, वो भी फ्रंट फुट पर। 2 छक्के इन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से गेंद की तरफ जाके अच्छे स्ट्रोक खेल दे, एक लॉन्ग ऑफ के ऊपर से और एक कवर के ऊपर से, इस कवर बाउंड्री लाइन के बाद 6 रनों के लिए। रन संख्या फिलहाल स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 66, 78 की जरूरत है, केवल 12 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए आदिमाया स्पोर्ट के लिए। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। फुल टॉस गेंद, चौथा छक्का, पक्का पक्का पक्का, ये लगा शानदार छक्का, गेंदबाज हक्का बक्का। केवल 6 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। लगातार 4 छक्के, बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक, ये चौथा छक्का है बल्लेबाज कपिल का। ट्रिमेंडस बैटिंग बाय कपिल। इंजन गर्म है, गाड़ी बिल्कुल 5वें घेर पर इस वक्त आदिमाई की जो गाड़ी है रमपम जा रही है। अब अगेन मिस टाइम स्ट्रोक है गली की तरफ खिलाड़ी। कपिल की पारी समाप्त, लेकिन डगआउट में तालियां बज रही है क्योंकि गेंदबाजों ने बिल्कुल इस वक्त जो खराब गेंदबाजी की है उसके ऊपर कपिल ने प्रहार किया। शानदार बल्लेबाजी करते हुए कपिल ने बनाए आज 42 रन और जोरदार तालियां कपिल के लिए बजती हुई। डगआउट में देखिए तालियों की आवाज। एंड ऑफ द वेरी गुड इनिंग, ब्रिलियंट बैटिंग बाय कपिल। धनुभाई क्षीरसागर त्या महिलेचं नाव आहे आणि या महिलेसाठी इथे पारितोषिक येते पोपटराव साळुंके अर्थात शिवराज दाबा यांच्या माध्यमातून ते पारितोषिक त्या महिलेला दिले जाईल। पुन्हा एकदा मी विनंती करेन या ताईंसाठी त्याची टाळ्यांचा जोरदार गजर करा। कुठल्या प्रकारे काय मिळावं याकरता नाही, परंतु या मैदानात जेवढे चेंडू मैदानाच्या बाहेर जातात ते परत आणण्याचे काम या ताई करत असतात।
जट्टाप्पा ऑन स्ट्राइक। ओह जट्टाप्पा, ओहो क्या बात है। सब लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट है। जट्टाप्पा ये तो ज्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि ये गेंदबाज का टिप्पा देखते हैं और एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजते हैं। तो रक्षात्मक ढंग से ये शॉट खेला गया। जट्टाप्पा का ये शॉट भी वायरल होने वाला है। इसकी वजह है नॉर्मली बड़े शॉट खेलने वाले खिलाड़ी हैं, अब केवल 5 रनों की जरूरत। सम्मान दिया सौरभ को, कपिल ने सम्मान नहीं दिया था, एक विकेट प्राप्त किया था सौरभ ने। कपिल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रन संख्या फिलहाल देखिए 73 ऑन द बोर्ड। अब बल्लेबाज बरकत। ओवर की बात करें तो बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट ओवर है, 5वां ओवर, और ये भी रक्षात्मक तरीके से खेलने के लिए जा रहे थे। स्ट्राइक अपने पास रखने की कोशिश। जट्टाप्पा को लग रहा है कि मैं स्ट्राइक का एंड पर रहूंगा तो फायदा होगा। एक बार फिर बिल्कुल जीत के दहलीज पर है टीम आज आदिमाया स्पोर्ट। हनुमंतराव घाड़गे बहुत खुश है, खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, और अब जाकर मजा आएगा, क्योंकि ये आने वाली जो 6 गेंदें हैं, इस 6 गेंदों में मैच समाप्त करने की कोशिश करेंगे बल्लेबाज। जट्टाप्पा अगर इस मैच को छक्के के साथ समाप्त करते हैं तो हमारी सबकी दिल की धड़कन राजू शिंदे मेहरबान, इनकी तरफ से 500 का इनाम है। गेंदबाजी करने के लिए फिलहाल गेंदबाज तैयार। विकास उड़ाया आसमान की तरफ, हवा में गेंद है, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है, बाहर या अंदर। अमर साठे, जय पवार ने इशारा किया 4 रनों का, और अभी भी 1 रन बचा हुआ है। मौका अगर छक्के के साथ समाप्त करेंगे तो 500 का इनाम राजू शिंदे इनकी तरफ से है। सारे खिलाड़ी बहुत करीब है। नहीं 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 नहीं, गेंद बिल्कुल नो बॉल का इशारा। मैच समाप्त हुआ तो तीन सुमित वॉरियर आदिमाया स्पोर्ट के बीच होगा इस प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले, आखिरी मुकाबला और आखिरी घमासान। तो तीन सुमित पर 3 साल इंतजार कर रहे थे, और दूसरी तरफ आदिमाया भी इंतजार कर रहे थे 3 साल के बाद एक बहुत बड़ी भिड़ंत मैदान के अंदर होगी, और यही इस जो कि एरिया की टीम है, तो दोनों के लिए बहुत बहुत